Hello everyone, good afternoon. How are you everybody? Happy Sunday first of all. तो हम थोड़ी सी अपनी रिचुअल के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग कैमरे ऑफ करके बैठे हैं, फटाफट से कैमरे ऑन कर लो सारे लोग। एवरीबॉडी प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कम ऑन, रेज योर राइट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड। एवरीबॉडी, आई कैन नॉट सी एवरीबॉडी। चलो पहले कैमरा ऑन करो, सारे लोग कैमरा ऑन करो पहले। आगे। सो अभी हम अपनी मेंटल एनर्जी के साथ साथ अपनी फिजिकल एनर्जीज को भी एक्टिवेट करेंगे। लाइक बहुत सारे लोग कुछ ऐसे बैठे होंगे जो लेट कर सेशन देख रहे होंगे, जो कैसे ऐसे बैठ के सेशन देख रहे होंगे, कोई ऐसे बैठ के देख रहा होगा, मतलब कि कैसे। ठीक है, तो अपनी हमें फिजियोलॉजी को मेंटेन करना है। रेज योर राइट हैंड एवरीबॉडी, रेज योर राइट हैंड लाइक दैट, रेज योर राइट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड। ठीक है, एंड जस्ट क्लैप लाइक दैट। कोई भी हो आसपास, कोई भी हो आसपास, नो डजेंट मैटर, जस्ट क्लैप लाइक दैट। एवरीबॉडी कैन हियर मी? Raise your hand if you can hear me. Everybody. Come on यार, कैमरे ऑन कर लो। हेलो उर्वशी, मीनाक्षी, रोहित, रोशन, प्लीज टर्न ऑन कैमरा। अगर कैमरा ऑन करके नहीं बैठे तो फिर सेशन में इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन नहीं होगा तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, और अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो फिर इस सेशन को अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। चलो, अभी मुझे बताओ कि कौन कौन सी सिटी से सेशन अटेंड कर रहा है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फ्रॉम वेयर यू आर अटेंडिंग दिस सेशन। कम ऑन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कहां से आप सेशन को अटेंड कर रहे हो। झारखंड, दिल्ली, वाराणसी, रायपुर, इंदौर, लखनऊ, वाओ ग्रेट, पंजाब, बाराबंकी, गया, एमपी, गुड़गांव, दिल्ली, ओके, नोएडा, ओके ओके, बलिया, अलीगढ़, अलीगढ़, ओ माय गॉड, फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है, फ्रॉम एवरीवेयर, पीपल आर फ्रॉम एवरीवेयर। अभी मुझे फटाफट से बताओ कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसका टॉपिक क्या है। एवरीबॉडी कम ऑन, क्या टॉपिक होने वाला है आज के सेशन का? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन? हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ दैट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन, टाइप फास्ट, टाइप फास्ट। क्या यार, धीरे धीरे टाइप करो। कम ऑन, टाइप फास्ट। ओके 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 ओके। फ्री लीड जनरेशन। आप गलत सेशन में आके बैठ गए हैं सर। Okay, how to become a top-notch digital marketer? Exactly. Today's session is going to be on how to become a top-notch digital marketer. ठीक है। आज के सेशन को जो कंडक्ट करने आ रहे हैं, आज के सेशन को जो कंडक्ट करने आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो उनको अच्छे से जानते हैं, और कितने लोग हैं जो पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं? अगर आप अच्छे से जानते हैं तो टाइप आई नो, अगर आप नहीं जानते तो टाइप आई विल नो। कम ऑन एवरीबॉडी, फर्स्ट टाइम। कम ऑन यार, थोड़ी सी फिजियोलॉजी दिखाओ। कैसे ऐसे, मतलब संडे है तो क्या मतलब ऐसा? ओके, आई डोंट नो, आई विल नो, आई नो, अ लॉट ऑफ पीपल नोज। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट कोई बात नहीं, आज के सेशन में हम जान जाएंगे दैट हु इज कमिंग टू डिलीवर दिस ब्यूटीफुल सेशन टुडे। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइस, ही इज मिस्टर अभी आर्या। ही इज मिस्टर अभी आर्या, जो कि आज का सेशन हम लेने वाले हैं, या आज का सेशन जो भी कंडक्ट हो रहा है वो कंडक्ट करने वाले हैं मिस्टर अभी आर्या। तो हाउ मेनी ऑफ यू नोज, आई मीन ज्यादातर लोग आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा उनका ब्रीफ कर देता हूँ। ही इज वन ऑफ द टॉप डिजिटल मार्केटर इन इंडिया एज वेल, और वो अभी कनाडा में है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। आप जाके उनके इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ही इज वो फाउंडर भी है इंटरनेट मोगल के, एंड काफी अच्छे, पर्सनालिटी भी काफी अच्छी है, और काफी अच्छे से आपको आज सिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपना करियर शिफ्ट कर सकते हो, किस तरह से आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर। आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी कैसे अपनी खुद की रन कर सकते हो 2023 में। So, Mr. Avi Arya, if you are in the session, I have made you the co-host. Please turn on your camera and please turn on your mic and please continue the session from here. ऑसम। कैसे हैं सब लोग? थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू बहुत बहुत मेरे को बुलाने के लिए। आप कैसे? आ लाइक योर ब्लू कलर सूट, वेरी नाइस। Thank you, sir. एक्सेलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं देख रहा हूँ बड़ी तेजी से लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाई है आप लोगों ने। Exactly, और sir. संडे का दिन है, कुछ लोग आराम से मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोग लेटे हैं, बट फिर भी आए हैं। मैं आपको शुरू से एक बात बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के साथ अपनी कुछ स्टोरी शेयर करने, अपनी कुछ जर्नी शेयर करने, और आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप
डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आगे कहाँ बढ़ सकते हो, पहले दूसरे तीसरे क्या स्टेप्स होंगे, किस टाइप की आप कोचेज और मेंटर से बात कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। 46 साल की उम्र है मेरी, और मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, और उस चीज ने मुझे ये सिखाया है कि मैं डर डर के मैं डरने से डरता हूँ, क्योंकि डर डर के मैं थक गया। और अब मैं डरने से डरता हूँ, क्योंकि हम सबको एक चीज, आप में और मेरे में, हम सब पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आप सब में और मेरे में एक चीज कॉमन है कि हम सब डरते हैं। हम सब एक कभी कभी लगता है कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्या मेरे बस की है, लोग क्या कहेंगे, मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दूसरों के सामने तो स्माइल करके हमेशा खड़ा हो जाता हूँ या खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन अंदर से डर लग रहा है यार। और ये बात सब में होती है। मैं दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ, मिलियनर बिलियनर हर टाइप के लोगों से मिला हूँ, और हर आदमी से मैंने ये पूछा है, गुरु से, सदगुरु से, इससे उससे, सब लोगों ने, नॉट सदगुरु जो हमारे सदगुरु है, बट बड़े बड़े जो सदगुरु है, सबने ये बोला है यार, डर लगता है। तो मैंने कहा इसका मतलब मैं अकेला अकेला नहीं हूं, डर लगता है, लेकिन मैं डर डर के थक गया। दोस्तों, मैं डर डर के थक गया, और अब मैं ना डरूं इसके लिए मैं एक चीज करता हूं, और वो है काम। हमेशा काम करता हूं, लेकिन काम करने से पहले आप सबको और मेरे को एक चीज रोकती है, और वो है, अरे भाई, इतना कंपटीशन है, सब लोग रील बना रहे हैं, सब लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, सब लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, बहुत भीड़ है। होता है कि नहीं, डर लगता है, अरे इतनी भीड़ है, मेरा क्या होगा यार, ये लगता है कि नहीं, मैं किस फील्ड में जाऊं, यहाँ तो बहुत भीड़ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, भीड़ में और कंपटीशन में बहुत फर्क होता है, और इसका अंतर जानने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, थोड़ी देर वेट करो। कोई भी गेम खेलो, चाहे क्रिकेटर बनना है, डिजिटल मार्केटर बनना है, जिंदगी में कुछ भी बनना है ना, डटे रहो। कभी बॉल ऐसी आएगी क्रिकेटर की, जैसे वो तेरी मुंह पे लगने वाली थी, ओ यहाँ ये वो, एक भी रन नहीं मारा गया, पब्लिक बोल रही है भाई हटाओ इसको हटाओ। विराट कोहली के साथ भी पूरे साल हुआ ना, पिछले साल एक साल उससे बन नहीं, लेकिन डटा रहा, खड़ा रहा। जब आप खड़े रहते हो ना किसी भी फील्ड में, तो आपको पता लगता है कि कंपटीशन और क्राउड में क्या फर्क है। क्योंकि आधे लोग खड़े खड़े ही बोर हो जाते हैं, चले जाते हैं, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। सिर्फ 10% लोग हैं जो खड़े रहते हैं एंड तक। तो अगर आप सिर्फ खड़े ही रहोगे ना, अगर काम अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी रोज सुबह तैयार व्यार होके अच्छी तरीके से सूट शूट पहन के काम पे जाओगे, कोशिश करते रहोगे, चाहे पैसे बने ना बने, सक्सेसफुल हो या ना हो, अगर आप रोज कोशिश भी करते रहोगे ना, तो एकदम से 90% लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे, आप टॉप 10 में आ जाओगे। प्लीज कमेंट में टाइप करो टॉप 10। एक बार आप टॉप 10 में आ गए ना दोस्त, उसके बाद मेहनत शुरू होती है। उसके बाद मेहनत शुरू होती है, सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, कोच होता है, मेंटर होता है, तरीके होते हैं करने के। फिर आप टॉप 1-2% पे जाते हो, और जब टॉप 1-2% में जाते हो ना, वहां कंपटीशन नहीं होता, वहां कोलैबोरेशन होती है। वहां हर आदमी कहता है मेरे पास भी बहुत कुछ है, अरे भाई मेरे पास भी बहुत कुछ है, अरे तेरे तू मेरे से क्या लेगा, मेरे से लेके जा। दूसरा कहता है तू मेरे से क्या लेगा, तू मेरे से लेके जा। उस लेवल पे हर आदमी एक दूसरे को कुछ ना कुछ देने के चक्कर में होता है। नीचे के लेवल पे हर आदमी दूसरे से लेना चाहता है, ऊपर के लेवल पे हर आदमी दूसरे को देना चाहता है। लेकिन ये 3 लेवल क्रॉस करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है, ठीक है भाई, आज संडे के दिन है, हम लोगों को इस वेबिनार पे बुलाया गया है, कल से मंडे से मैं सुबह कोई भी समय आपका उठने का जो आपको सही लगता है, लेकिन उठ के मैं आपको बताऊं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। ठंडे पानी से नहा लो, पुशअप्स करो, एक्सरसाइज करो। क्या होता है, ब्लड रश होता है, बॉडी में स्ट्रांग होती है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, और बंदा कहता है शीशे में देख के, आज भाई तुम्हारा कुछ करेगा, आज बेटा। राइट, एक अपने आप को कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि हमारे अंदर दो लोग होते हैं, और आपस में दोनों की बात चल रही होती है। यार डर लग रहा है, कभी कभी होता है कि डर लगता है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता, जिंदगी को फेस करने का मन नहीं करता, सिर्फ अकेले बैठने का दिल करता है, रोने का मन करता है। इसलिए कह रहा हूं, वो आपस में आपकी दो कॉन्वर्सेशन है, एक आदमी दूसरे को रुला रहा है,
फटाफट उठो, ठंडे पानी से नहा लो, जिम जाओ, कसरत करो, पुशअप्स करो, जो मर्जी करो, शीशे के सामने देखो और बोलो यस भाई तुम्हारा आज आग लगा देगा। और उस कॉन्फिडेंस से फिर सामने जाके जो काम हो रहा है करो। ब्लॉग लिखना है ब्लॉग लिख लो, रील बनानी है रील बना लो, लोगों को डीएम करके काम मांगना है काम मांग लो, नौकरी डिजिटल मार्केटिंग में मांगने जा रहे हो उसमें मांग लो, यूट्यूब वीडियो देख के नोट्स बनाने नोट्स बना लो। बट यार इससे तो कुछ हो नहीं रहा, उससे तो कुछ हो नहीं रहा। जब जिम जाता है इंसान, पहले 6 महीने एक्सरसाइज, दन बैठक कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद एकदम से बंदा कहता है अरे भाई थोड़ा सा फर्क दिख रहा है तेरे अंदर, ओए थोड़े से बाइसेप्स, ओए थोड़े शोल्डर, थोड़ा चेस्ट, बॉडी बनने लग जाती है। पहले 6 महीने कुछ दिखता नहीं है, और पहले 6 महीने में 90% लोग कहते हैं भाई नहीं हो रहा मेरे से। तो अगर आपने टॉप 10% में पहुंचना है तो सिर्फ रोज सुबह उठ के जो कर रहे हो वो करने लग जाओ। यहाँ कानों में पट्टी बांध लो, दुनिया जो मर्जी बोले, क्या हुआ तुम्हारे अभी तक पैसे नहीं बने, इस उम्र तक इतने बन जाने चाहिए थे। मासी की लड़की को देखा है, बुआ की लड़की को देखा है, वो यहाँ पहुंच, बोलो यार प्लीज छोड़ दो मेरे को किसी को नहीं देखना। मेरा एक ओवर आएगा ना जिसमें मैं 6 छक्के मार के युवराज की जैसे सबको पीछे छोड़ दूंगा, मेरे को छोड़ दो। मैं रन बनाऊंगा जब मेरे को समझ आएगी बॉल। जब बॉल ही नहीं समझ आ रही तो मैं आउट हो जाऊंगा। आउट होने से बेटर है कि मैं रन तब बनाऊं जब मेरी मर्जी हो, लेकिन फील्ड पे जरूर जाऊंगा। मेरे पिताजी की उम्र 75 साल है। जब भी मुझे कोई टेंशन होती है ना, मैं उनको एक पूछता हूँ, पापा क्या यार मेरे को 50 इतना टाइम हो गया बिजनेस करते हुए, बिजनेस के पंगे खत्म ही नहीं होते। कभी कोई ऑफिस का बंदा छोड़ के चले जाता है, कभी कोई नया कंपटीशन आके काम खराब कर देता है, कभी फेसबुक ऐड चलने बंद हो जाते हैं, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। 225 लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं, अभी भी पंगा चलता रहता है। मेरे पिताजी कहते हैं मेरी बात सुन बेटा, क्रिकेट खेलने खेलना है ना, मतलब तुम फील्ड में उतरे हो ना बिजनेस की, तो बिजनेस की फील्ड में उतरने को हम किसी ने नहीं बोला था, क्रिकेट खेलने को किसी ने नहीं बोला था। अब क्रिकेट खेलने निकले हो, बिजनेस की फील्ड में उतरे हो, हेलमेट पहनो, गार्ड पहनो, और बॉल के बारे में रोना बंद करो। ये थोड़ी बोलता है क्रिकेटर, अरे यार कोई क्रिकेटर अपने पापा को फोन करके बोलता है पापा आज तो यॉर्कर आ गई, पापा स्पिन बॉल आ गई, पापा फास्ट बॉल आ गई, स्लो आ गई, ऐसा कुछ नहीं बोलता ना। बॉल खेलने निकले हो तो हर टाइप की बॉल आएगी, तुम्हारे से पूछ के नहीं आएगी। तो जो बॉल आ रही है लगो, जो नहीं खेली जा रही है रुक जाओ, जब खेलने का मौका आएगा सही बॉल पे छक्का लगेगा, फील्ड पे खड़े हो जाओ, रोज जाओ रोज जाओ रोज जाओ, दैट्स इट। तुम्हारा सिर्फ काम है रोज फील्ड पे उतरना। तो मुझे हमेशा ये बात याद आती है। अभी आधा घंटा पहले मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार अजय वगैरह ने बुलाया है रात को वेबिनार पे, यहाँ रात के 1:30 बज रहे हैं। कहते रात को 1:30 बजे क्यों उठे हुए हो? मैंने कहा मैं एक्साइटेड हूँ। आप देखो मैं नहा के आया हूँ, अभी 1:30 बज रहे हैं यहाँ रात के वैंकूवर में, कनाडा में, नहा के आया हूँ। पुशअप्स करे हैं मैंने 50, एक टाइम पे 50 कर लेता हूँ। आप लोग यंग लड़कियों कम से कम 50 होने चाहिए। 50 कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जोश आना चाहिए ना। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। मेरे को जोश आएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या करना है। तो सबसे पहला रूल है देयर इज नो कॉम्पिटिशन। वो सिर्फ भीड़ है, डरना मत उससे। 6 महीने खड़े रहोगे सारी भीड़ गायब हो जाएगी, 10% लोग बढ़ेंगे। 10% जो लोग होंगे ना वो आपको काम सिखाएंगे, ऊपर जाने के तरीके। आप उन लोगों से सीखोगे, आप टॉप टू 1% पे पहुंच जाओगे। टॉप 1% में जितना बांटोगे, जितना ज्ञान बांटोगे उतना और मिलेगा। ये रूल नंबर 1 है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज ओनली भीड़। भीड़ से नहीं डरना। ठीक है, ये बात क्लियर है? थोड़ा सा हाथ ऊपर करके मुझे बता दो क्लियर है। ओके, तो दैट वाज रूल नंबर 1। आपको ये कुछ रूल याद रखने हैं, बिकॉज मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत चीजें बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ भी बताने से पहले पहले यहाँ से स्टार्ट करना होता है। पहले मुझे समझना है कि मैं अपने आप से कहानी क्या बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान वो है जो कहानी वो अपने आप को बताता है। इंसान वो बनता है जो अपने आप को कहानी बताते हैं। तो कभी कभी ना आपको अपने साथ बैठ के या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के, अच्छा आप सबका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ना, जरा मुझे कमेंट में नाम बताओ कौन है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड पता है, पहले भर परिभाषा सुन लो बेस्ट फ्रेंड की। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो आपकी वही घिसी पिटी कहानी 25 बार सुनने के बाद भी कहता है हाँ यार सही है भाई, और कभी भी थकता नहीं है, सुनेगा हमेशा आपकी बात। वो होता है बेस्ट फ्रेंड। तो आप बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। ये हुई ना बात, ये हुई बात। तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको आप बोलो भाई तू मुझे एक बात बताओ, या बहन तू मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज इट दैट आई डू, मैं ऐसा क्या करता हूं जो नकारात्मक है। आप समझते हो नकारात्मक नेगेटिव है, और मैं ऐसा क्या करता हूं जो पॉजिटिव है। मुझे 3 बातें बता दे मेरे बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव। और रेडी हो जाना, दिल थाम के बैठ जाना, बिकॉज हमारी ईगो जो है ना बहुत जल्दी छन्नी हो जाती है गोलियों से। कट 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 कट, ओ तेरी ऐसे कैसे बोलता है, ऐसे समझता तू मेरे बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन नहीं,
बैठ के कवच पहन लेना और बोलना कोई बात नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ, तो वो आपको बोलेगा यार तुम अपने, कभी कभी तुम अपने आप ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, कभी कभी डिप्रेस हो जाते हो, कभी तुम्हारे में ईर्ष्या ज्यादा आती है, कभी द्वेष ज्यादा आता है, और ये हर इंसान के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सबके अंदर होता है, कुछ ज्यादा कुछ कम, डजंट मैटर, बट कम से कम जानना जरूरी है। अच्छा यार तू हमेशा कहता है तू काम करेगा, अगले दिन फिर तू करता, अच्छा क्या क्या चीजें मेरे में नेगेटिव है लिख ली, फिर पॉजिटिव चीजें लिख लो, ये मेरे में पॉजिटिव चीजें, कुछ नहीं सोचना उसके बारे में, उसको बस सामने चार्ट पेपर पर लगा के सामने रखना है। सिर्फ उस बात के बारे में समझ के ना, सिर्फ ये समझ के आपको अपने आप थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपने अपने आप को इस बात के बारे में कॉन्शियस रहना है कि भाई मैं अपने आप को क्या कहानी सुना रहा हूँ। मेल रॉबिन्स के बारे में आप में से किसी ने सुना, कुछ लोगों ने सुना होगा। मेल रॉबिन्स अमेरिका की मल्टी मिलियनर मोटिवेशनल कोच है। उसने एक बात बोली थी, कहते रोज सुबह शीशे में उठ के अपने आप को देख के बोलो हाई फाइव। ये हुई ना बात। अपने आप से दोस्ती करनी बहुत जरूरी है। कोई डिजिटल मार्केटर, कोई बिजनेस वाला, कोई सक्सेसफुल नहीं बन सकता जिसकी खुद के साथ दोस्ती नहीं है। खुद के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है, और ये सब बातें लोग स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाते। कॉलेज में बेटा ये करना, ये चैप्टर पढ़ना, ये पढ़ना, सेल्स करना, ये करना, सक्सेसफुल हो जाओगे। अरे भाई मैं सक्सेसफुल होने नहीं चाहता, मैं तो अपने आप का ही दुश्मन हूँ, मैं तो अपने आप को ही ऐसी कहानियां सुना रहा हूँ। ये बात तो मैं दूसरों को बताता नहीं हूँ, दूसरे मेरे से पूछते नहीं है कि अपने आप को क्या सा कहानी सुना रहे हो। ज्ञान बांटने लग जाते हैं लोग, लेकिन उससे पहले का स्टेप ये है, नो कॉम्पिटिशन, ओनली भीड़। सेकेंड इज टेल योर सेल्फ पॉजिटिव स्टोरीज अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को अपने बारे में पॉजिटिव स्टोरी बतानी है। ठीक है, ये दोनों रूल क्लियर है। आपने अपने आप को अपने बारे में अच्छी बात करनी कि भाई मैं जो हूं सही हूं, और जो सही नहीं है उसको सही कर लूंगा। ये बात क्लियर है। मैं जो नहीं हूं वो, जो मैं हूं वो सही हूं, और जो सही नहीं है वो मैं सही कर लूंगा। ये हो गया आपका सेकंड रूल। ठीक है। थर्ड रूल ये है, मेरे जैसा कोई नहीं। द नंबर 3 रूल इज देयर इज नोबडी ऑन दिस प्लैनेट हु हैज बीन मेड लाइक यू। भगवान के पास वो डाई नहीं है। वो क्या डाई होती है ना, एक डाई, डाई पता है क्या होती है आपको, जिसमें वो एक आदमी बनाता है, जैसे आप कोई चीज बनाते हो उसमें भगवान एक आदमी बना के डाई तोड़ देता है, तो दूसरा बनता ही नहीं आपके जैसा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप बोलो 1000 लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके स्टाइल में कोई नहीं होगा, अजय के स्टाइल में कोई नहीं होगा, पुष्पिंदर के स्टाइल में कोई नहीं होगा, आकाश बर्नवाल के स्टाइल में कोई नहीं होगा, अजय बहादुर के स्टाइल में कोई नहीं होगा, निक्की नायर के स्टाइल में कोई नहीं होगा, दौड़ राजा और लोमेश और जतिन और अनुराग और मिस्टर दादा और अनिल कुमार और मोहम्मद अयान और सचिन, आपके किसी के स्टाइल का कोई बंदा नहीं होगा। तो जो आप होगे वो यूनिक होगे। आपने सिर्फ अपनी बात कहते जानी है और लोग सुनते जाएंगे। आप सिर्फ हैरान हो जाओगे, अरे यार मैं तो वायरल हो गया बॉस, मेरी तो निकल पड़ी। और वो तब निकलेगी जब आप बोलोगे यार मैं अपने आप से दोस्ती करता हूँ, कंपटीशन है भीड़ नहीं है, कंपटीशन नहीं है भीड़ है, और मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। ये तीनों चीजें आप करना शुरू कर दोगे ना, आप सिर्फ इन तीनों चीजों को लिख लो और रोज इसके बारे में पढ़ लेना कि यार एक दिन अजय ने और लीड्स गुरु जैसी इतनी ब्यूटीफुल कंपनी जो हर संडे को अपना काम छोड़ के सारा का सारा संडे का आप लोगों के लिए स्पीकर ढूंढती है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है, सब कुछ करते हैं, वो ढूंढते हैं। तो उन्होंने एक दिन एक स्पीकर को बुलाए थे, उस स्पीकर का नाम था, थोड़े थोड़े सफेद बाल हो रहे थे दाढ़ी में उनके, लेकिन हुडी वगैरह बिल्कुल यंग लड़के के जैसे पहनी हुई थी, नाम था उनका अभी आर्या। और उन्होंने हमको ये 3 रूल बताए थे, और मुझे वो 3 रूल अंदर तक चले गए और उनको मैं फॉलो करता रहूंगा, उन रूल्स को मैं फॉलो करता रहूंगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब हम जाने वाले हैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अंदर जाने से पहले मैं आज चाहता हूं कि अजय को, अजय की पूरी टीम को और सारे लीड्स गुरु वालों को जो अपना काम छोड़ के, अपना संडे छोड़ के आप लोगों को ज्ञान कराने के लिए इतना काम करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत क्लैप और बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज गाइस एक बार क्लैप करना बनता है उन सबके लिए। और एक एक वर्ड कि आप लीड्स गुरु के बारे में आप क्या 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 उनके लिए आप शुभकामनाएं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हो उनके लिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनके जो वेबिनार है उसमें 700 आ रहे हैं, आज 7000 लोग आने शुरू हो, 70,000 लोग आने शुरू हो, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड हो, टीवी में बड़े ऐड हो, और सब इनके बारे में जाने। बिल्कुल मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जो अपना काम छोड़ के कहते हमेशा, मेरी फोन पे बात हुई, सर हमारी ऐसी ऑडियंस है, इनका ऐसे ध्यान रखना, इनको ऐसे सिखाना। बॉस इतना प्यार कुछ लोगों को अपनी ऑडियंस से करते हुए मैंने नहीं देखा। मैं एक साल में 52 जगह पे जाता हूँ लेक्चर देने, हफ्ते में एक दिन, लेकिन ऐसे प्यार करने वाले अपने ऑडियंस से लोग मैंने नहीं देखे। सो गाइस, लीड गुरु सीरियसली मान गए, आप लोगों को मान गए। बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से, किस तरीके से आप अपने ऑडियंस का ध्यान रखते हो। एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर आर्या, एंड गाइस एक बार ना
अभी आर्या सर के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी बनती है, बिकॉज ही इज इन कनाडा राइट नाउ, एंड कनाडा में अभी रात के 1-1:30 बज रहे हैं, एंड आफ्टर टेकिंग अ बाथ, आफ्टर डूइंग 50 पुशअप, दिस हाँ यंग हाँ। मैन इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड टीचिंग अस। मतलब रात में 1:30 बजे तो आप में से सारे लोग सोते ही हैं, लेकिन आज डेडिकेशन लेवल दैट ही इज कमिंग विद अस एंड ही टीचिंग अस, तो इट इज वेरी, वी आर वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत मजा आएगा गाइज आप लोगों को, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना, ठीक है। अगर कहीं लेटे पेड़े बैठे हो तो आराम से एकदम स्ट्रेट होके बैठ जाओ, बिकॉज एज यू कैन सी ही इज 46 ईयर एंड आफ्टर टेकिंग बाथ ही इज गिविंग सेशंस। तो हम लोग बहुत यंग है, ठीक है, वी आर 20-22। तो जस्ट अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करो, अच्छे से बैठो और पूरे सेशन को एंजॉय करो, एवरीबॉडी। थैंक यू। गाइज ऐसा है, मेरा ये पता है कहाँ से आता है, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक चीज कहते हैं। मैंने बॉयज ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कंपनी चलाने के टाइम कि मुझे 1, 2, 3 और 4 तारीख से डर लगता था, क्योंकि सारे सैलरी के बिल, बिजली के बिल, ऑफिस के रेंट के बिल आते थे। तो मुझे डर लगता था कि यार किसी तरीके से सीधा 5 तारीख आ जाए। कभी आप लोगों के साथ कोई ऐसा हुआ है, कोई डेट देख के आपको डर लगा, अरे यार ये बिल आने वाला है, क्या करूंगा? इतना डर लगता था। पापा कहते थे तुम्हारे पास एक ही तरीका है बेटा, बाहर निकलो काम करो, कम पैसे मिलेंगे काम करो, ज्यादा मिलेंगे काम करो, तजुर्बा मिलेगा काम करो। तो आज भी, आज 225 लोग भगवान की दया से मेरी कंपनी में काम करते हैं। दिल्ली में मेरा होटल है, गोवा में मेरा होटल है भगवान की दया से, और मेरे पास एक एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और एक मेरी कोचिंग कंपनी है। दोनों को मिला के 225 लोग काम करते हैं। लेकिन आज भी अगर मुझे कोई बोलता है कि आपने आना है, तो मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला मेरे यहाँ दिन हो रहा है या मेरे यहाँ रात हो रही है। मेरा जवाब हमेशा होता है चलो जी करते हैं। क्योंकि अभी भी मुझे वो दिन याद है कि जब काम नहीं होता था और एक एक दिन काम ढूंढने जाते थे। आज मैं कभी किसी को ये नहीं बोल सकता कि आज मेरा संडे है, आज मेरा मंडे है, आज रात है। अगर काम आ रहा है तो चुपचाप उसको बटोर लो, क्योंकि वो नहीं आने वाले दिन जो है ना, वो भी देखे हैं। बहुत प्यार से इसको देखना है। दूसरा, मेरी 2 मोटिवेशन है। मेरे पिताजी से सबसे बड़ी मोटिवेशन है, रोज काम करते हैं वो। उसके अलावा मोदी जी को देख लो, उसके अलावा अमिताभ बच्चन को देख लो, 81 ईयर्स ओल्ड, तो अभी वो ऊंचाई पिक्चर करी है एवरेस्ट बेस कैंप पे जाके भाई साहब। और ऐसे लोगों को देख के मुझे शर्म आती है कि यार 46 में मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं कुछ नहीं, बैटिंग आज शुरू हुई है। आप लोग किसी भी उम्र के हो ना, आज फील्ड पे आए हो, आज बैटिंग शुरू हुई है। काम के लिए कभी मना मत करना। सारी लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह जो बचपन में आता है, सब खत्म। जो आदमी काम करता है उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं है दूसरा क्या कर रहा है। अगर आपके पास दूसरे के बारे में सोचने का टाइम अगर मिल रहा है, तो बस खत्म, बस खत्म। आपने काम करते जाना है, ठीक है। सो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अब बात करते हैं। आप में से कितने लोग अपने मुझे प्रोफेशन के बारे में कमेंट में बताइए, आप लोग क्या काम करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। स्टूडेंट भी है, अफिलिएट मार्केटिंग वाले काफी हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, स्टूडेंट बहुत सारे हैं। ओके, बीसीए फर्स्ट ईयर, ट्वेल्थ, अरे वाह, ट्वेल्थ में स्टूडेंट है बहुत सारे। बिजनेस कंसल्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर, हाउसवाइफ, ओके ग्रेट, ऑसम। तो गाइस आज की क्लास शुरू करें। सबसे पहला रूल, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाना है, सबसे पहले बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बताएंगे कंपटीशन है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको अगर अपने आप को दूसरों से अलग करना है, तो आपकी अपनी कहानी, देखो हमारी कहानी दुनिया के पास कोई नहीं लेके जाएगा। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सारे चैनल है, हम अपनी कहानी लोगों के पास लेके जाएंगे। मेरे पास 2 कहानियां हैं जो मैं रोज सुनाता हूँ यूट्यूब चैनल पे। मैं रोज सुनाता हूँ अपने क्लाइंट्स को लेने से पहले, लेने के बाद। वो एक एक मिनी स्टोरी है और एक बड़ी स्टोरी है। मैं आपको दोनों कहानी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी खुद की ये कहानी बता सकते हो। ये मेरी कहानी 4-5 बार वायरल गई है। और आप बोलोगे अरे आपकी कहानी वायरल क्यों जा रही है? जब आप अपनी खुद की जिंदगी की यूनिक स्टोरी को, झंडा अपना खुद का लेके आगे बढ़ते हो ना, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। मैं आपको कहानी बताता हूँ। जब कोई मेरे से पूछता है ना कि आप कौन हो, तो मैं कहता हूँ नमस्कार, माय नेम इज रवि आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls। 2 बेटियों का बाप। अपनी वाइफ के बारे में बताया, अपने 6 डॉग्स के बारे में बताया, ये भी बताया कि पहले मैं रेस करता था गाड़ियां, उसके बाद मैं होटेलियर बना, उसके बाद एजेंसी ओनर बना, और
सारी चीजें मैंने बता दी। ये है आप हीरो इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। ये मेरे इंस्टाग्राम के बायो पे है, मेरे लिंक्डइन के बायो पे है, मेरे यूट्यूब के बायो पे है, मेरे ईमेल सिग्नेचर में है। मैं हर वीडियो से पहले और हर वीडियो के बाद में ये बात करता हूँ। लोग परेशान हो जाते हैं सुन सुन के, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि एक बार वीडियो देखने के बाद मैं आपको भूल गया। और यही हमने याद रखना है इंटरनेट पे, वी कैन नॉट लेट पीपल फॉरगेट हु वी आर। पहली बात। दूसरी बात, हर मीटिंग से पहले आप मेरी वेबसाइट पे जाके देखोगे, बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ भगवान की दया से, मेरी टीम वर्क और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ हम काम करते हैं। लेमन ट्री होटल्स का नाम सुना है आपने? हमारे क्लाइंट है। रॉयल रॉकेट का नाम किसी ने सुना है? हाथ ऊपर करके बताना। ताज का नाम सुना है? हिल्टन का नाम सुना है? हायट का सुना है? मैरियट का सुना है? स्टार वुड्स का सुना है? थाई एयरवेज का सुना है? एयर कनाडा का सुना है? मर्सिडीज बेंज का सुना है? ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। और ये सारे क्लाइंट्स को लेने से पहले और मैं सबसे पहले जब भी मीटिंग में जाता हूँ और जब हम बैठते हैं, वो कहते हैं अपने काम के बारे में बताओ, मैं उनको एक कहानी सुनाता हूँ। 8 से 10 मिनट की कहानी है और वो कहानी मेरे को सारी डील्स लाने में मेरी मदद करती है। क्या मैं वो कहानी आप लोगों के सामने पेश कर सकता हूँ? तो मैं उनको ऐसी कहानी सुनाता हूँ। वो कह 4-5 लोग पहले आए एजेंसी वाले पिच करने के लिए, अंदर बैठे कुछ लोग, कुछ 5 बाहर है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा नंबर लास्ट में लगाना, ताकि मेरे को हमेशा याद रखे। बट कभी बीच में नंबर लगता है, कभी शुरू लगता है। मेरे बाद भी लोग आने हैं, तो वो कहते हैं आपके पास 20 मिनट 25 मिनट है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। क्योंकि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करने सीखने आए हो ना, आज आप लोग जब भी कोई रिश्ता बनाने जाते हो अपने क्लाइंट के साथ, जब भी अपने क्लाइंट के साथ कोई रिश्ता बनाने जाते हो, सबसे पहले आपने ये याद रखना है, रिश्ता रिश्ता बन रहा है। जैसे हम कहते हैं ना 36 में से 36 गुण मिलेंगे, शादी कर लो इसके साथ, तो रिश्ता बनता है। अरे भाई, शादी करते हो तो शाम को 7-8 घंटे साथ में रहते हो, जब काम करते हो तो दिन में 8 घंटे साथ रहते हो, दिन में क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो क्लाइंट के साथ रिश्ता तो बना लो। जब तक क्लाइंट के साथ रिश्ता नहीं बनेगा, वो क्लाइंट एक आपके छोटे स्कूल के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जैसे 6 महीने साल में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट आपके साथ लंबा रुके लाइफ पार्टनर के जैसे, तो लाइफ पार्टनर को अपनी जिंदगी की कहानी बताई थी। अगर किसी 2 लोगों ने मिलकर अपनी कहानी बताई, मेरी बुआ ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी, ऐसे करके जब 2 लोगों ने कहानी बताई, तो कुछ लोगों का रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया, शादी हो गई, शादी लंबी चलती है। अगर आप चाहते हो आपके क्लाइंट्स आपके साथ लंबा रुके, तो उनको अपनी कहानी बतानी जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी कहानी सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस मीटिंग। मैं आपको जल्दी से ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो 29 अक्टूबर गया है ना सर, ये मैं अपने क्लाइंट के सामने स्टोरी बता रहा हूँ। ये जो अभी 29 अक्टूबर गया है ना, मेरी उम्र हुई 46 साल। बट सर मैं आपको आज ये कहानी बताना चाहता हूँ कि जब मैं 18 साल का था, 18 साल का था, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। जिंदगी में एक ही चीज मेरा सपना था। डैड रात को सो जाते थे 11 बजे, उनके तकिए के नीचे से उनकी गाड़ी की चाबी चुरा कर मैं लोगों के साथ रेस लगाता था। 300-400 रुपए रेस लगाने में जीत जाता था हर हफ्ते। और गाड़ी की चाबी सुबह 3 बजे से पहले वापस रख देता था। और मैं अपने आप को कहता था यस, मैं रेस रेस कार ड्राइवर बनूंगा। एक ही सपना था मेरा। बाद में जाके एक सपना और बना कि लंदन जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, उनका ब्लू ब्लेजर पहनूंगा। लेकिन सर दोनों सपने एक दिन खत्म हो गए। एक दिन उस दिन सपने खत्म हो गए जिस दिन डैड ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मुझे वो दिन याद है। मैं स्कूटर पकड़ के उनका ऑफिस गया और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बिठाया। लाल रंग का कारपेट था वुडन फ्लोर के ऊपर, और अगरबत्ती की स्मेल थी। डैड ने पूजा पाठ खत्म किया था और साथ में 2 लैंडलाइन फोन थे। वो फोन है ना जो तारों से दीवार से निकलते हैं, आप लोगों में से सिर्फ पिक्चरों में देखा होगा आपने। वो दोनों फोन अलग पड़े हुए थे। अब डैड के फोन कभी अलग नहीं पड़े होते थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन होने वाली है, प्रॉब्लम क्या है? डैड ने बोला बेटा एक बात बताता हूँ, बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है और घर में हमारी आपस में कुछ रिश्तेदारों के साथ अनबन हो गई है, तो मैं हमने घर बेच दिया। 1 महीने के अंदर हम घर खाली कर देंगे। हमारे पास 2 गाड़ियां थी बेटा, दोनों गाड़ियां बेच चुके हैं, इसलिए तुमको गाड़ियां नहीं थी, तुम स्कूटर में आए हो, गाड़ी बेच चुके हैं। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स 12वीं कक्षा में बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं जानता हूँ। तुमने भी एडमिशन किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की तुम सोच रहे हो, लेकिन बेटा ऑक्सफोर्ड छोड़ो, दिल्ली में भगत सिंह कॉलेज है, वो भी दिन में नहीं शाम को भेज पाऊंगा तुम्हारे को मैं। और कल से घर के बड़े बेटे होने के नाते मेरा बिजनेस तुमने ज्वाइन करना है। मैंने कहा डैड ये नहीं कर सकता मैं, मेरे बड़े सपने हैं। कहते नहीं, तुमको करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे अपने पापा का ध्यान रखना चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था पापा आप कैसे हो, आपके साथ भी तो इतना कुछ हुआ है। लेकिन मेरे को अपने आप के बारे में पड़ी हुई थी, मुझे गुस्सा था।
मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। पापा ने बोला कल से काम पे आना। मैंने कहा अगर नहीं आऊंगा तो क्या करोगे? कहते घर से निकल जाना। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, और मैं घर छोड़ के चला गया। क्या आप में से कोई बता सकता है मैं कितने दिनों, कितनी देर के लिए घर से छोड़ के निकला होता? पूरे 4 मिनट। क्योंकि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मम्मी बाहर खड़ी हुई थी, और पूरे बॉलीवुड स्टाइल में मम्मी ने मुझे समझाया कि क्या सिचुएशन है, पापा की गलती नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है। तो हमने कहा ठीक है। इमोशनल तो हुई, दिल से सोचता हूँ, दिमाग से सोचता, पता नहीं क्या होता लाइफ। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं ये वाली बात कि यार हम लोग कुछ भी हो जाए घूम फिर के दिल से ही सोचते हैं। इमोशनल, हम जितना मर्जी कड़क हो जाए, लोग 2 मिनट में हमारे को इमोशनल कर देते हैं। चलो मॉम डैड ने इमोशनल कर दिया। अगले दिन से सुबह मैं अपने डैड के गेस्ट हाउस पहुंच गया। गेस्ट हाउस होता है ना, 20 कमरे का छोटा सा गेस्ट हाउस था। दरवाजे टूटे हुए थे, घंटियां टूटी हुई थी, दरवाजे चिटकनी टूटी हुई थी, सब कुछ। छोटा सा डैड का गेस्ट हाउस था जो डैड ठीक कर रहे थे। छत में लीक कर रही थी, पानी आता था, गेस्ट आके रुकते थे हमारे पास रेलवे स्टेशन से। और मैं उनके बीच में, जहां सपने बाहर जाके पढ़ने थे, स्ट्रीट कार रेसर रेसर बनना था, या छोटे से टूटे से गेस्ट हाउस में आके डैड के साथ फंस गया। अक गुस्से में, रोज गुस्से में काम पे आता था। अच्छा, एक दिन एक फॉरेनर आया और उसने हमारे को इंटरनेशनल करेंसी में पैसे दिए। मैंने उनके पैसे बदले तो वो पैसे तो डबल रोके दे। मैंने कहा यार ये इंडियन आदमी आधे पैसे देता है, फॉरेनर डबल पैसे देता है, तो क्यों ना हम सारे फॉरेनर ही ले आए। 27 कमरे थे हमारे पास। मैंने आसपास पूछा, जो हमारे ऑफिस में लोग काम करते थे, भैया ऐसा क्यों है कि हम सारे फॉरेनर्स की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया? कहते पता नहीं। मैंने कहा मैं फॉरेनर्स की तरफ ध्यान दूंगा, फॉरेनर्स डबल पैसे देते हैं। लेकिन उन दिनों फॉरेनर्स तक पहुंचू कैसे? मैं 1999, 2001, 2002 की बात कर रहा हूँ। इन उस टाइम एक नई टेक्नोलॉजी आई, उसका नाम था भाई और बहनों इंटरनेट। और वो टेक्नोलॉजी वैसी थी जैसे आज की डेट में क्रिप्टो है ना। क्रिप्टो के बारे में सुना है? करना सब चाहते हैं, पता किसी को नहीं है। उसी हिसाब से इंटरनेट था, करना सब चाहते थे, पता किसी को नहीं था है क्या चीज। तो मैंने, दिल्ली में सिर्फ दो जगह थी, एक शेरेटन होटल था और एक ब्रिटिश स्कूल की लाइब्रेरी थी। दोनों में इंटरनेट अवेलेबल था, 400 रुपए आधे घंटे का। मैं इंटरनेट पे जाके मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी। मैंने कहा यार 400 रुपए इकट्ठे करे। मैं पहुंचा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी सही चीज है। वेबसाइट तो खुलने का नाम ही नहीं देती थी, लेकिन चैट पे लोग बड़े हेल्पफुल थे अमेरिका में। जैसे ही लोगों से बात करनी शुरू करी, पैसे खत्म हो गए। फिर 1 महीने बाद फिर गया, आधा घंटा बात करी, फिर पैसे खत्म हो गए। फिर मैंने कहा अब मैं जाऊंगा ही नहीं यार, ये तो बहुत महंगा है। 6 महीने वेट करा। 6 महीने बाद पेपर में ऐड आया, सत्यम कंप्यूटर साइबर कैफे के फ्रेंचाइज पार्टनर ढूंढ रहा है, रोहित सिकंद से संपर्क करें। आज 20 साल बाद रोहित अभी भी मेरा फ्रेंड है, क्योंकि मैं पहला आदमी था रोहित को फोन करने वाला। मैंने कहा सर ये मैंने साइबर कैफे चाहिए मुझे। कहता आपको पता है साइबर कैफे क्या होता है, उसमें क्या होता है इंटरनेट? मैंने कहा सब पता है मेरे को भाई, तू ले आ। तो उसने मेरे से एक लिखा पढ़ी कराई, कुछ पैसे रखवाए, और 3 महीने के अंदर हमारे को 6 साइबर कैफे के कंप्यूटर दे दिए। मैं फटाफट जाके वेबसाइट खोलने लगा। क्या हुआ? वेबसाइट फिर भी नहीं खुली, लेकिन चैट फिर खुल गया। लोगों से बात करी, लोगों ने बोला अगर तुम चाहते हो कि अपने छोटे बिजनेस में बिजनेस लाना, तो एक काम करो, वेबसाइट बनाओ। क्या बनाओ? वेबसाइट। कैसे बनती है भैया वेबसाइट? 2001, 2, 3 में कौन बना रहा था छोटे बिजनेस के लिए वेबसाइट इंडिया में? उन दिनों उन्होंने, मुझे पता लगा कि बैंगलोर की कुछ कंपनी है जो अमेरिका के लोगों के लिए वेबसाइट बनाती है। मैंने उनको कांटेक्ट किया, और उन्होंने बोला ठीक है 6 महीने लगेंगे, हम सैटरडे संडे को फ्री होंगे तो बना दिया करेंगे। 6 के 9 महीने हो गए, 9 महीने के साल हो गया, साल के अंदर वेबसाइट आ गई। मेरे को लगा अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और जिस दिन वेबसाइट लॉन्च हुई, पता है क्या हुआ मेरे बिजनेस के साथ? जीरो, कुछ नहीं हुआ। वो मेरा जिंदगी का पहला बिजनेस लेसन था कि जिंदगी में बार बार कुछ ना कुछ करते रहोगे तो चीज बनेगी। कभी भी एक किसी चीज पे मत रहना कि ये करूंगा तो हो जाएगा। जैसे आप दाल रोटी कुछ सब्जी बनाते हो, तो ये क्या बोलते हो, दाल किस वजह से अच्छी है? नमक, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, पता नहीं किस वजह से अच्छी है। आप 15-20 चीजें डालते हो, खिचड़ी बनाते हो, आपको पता नहीं लगता किस वजह से अच्छी बनी है, लेकिन सब कुछ डालते हो तो अच्छी बनती है। तो मेहनत डालते गए डालते गए, ठीक है। वेबसाइट बनी, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं गया चैट के ऊपर, बाहर के लोगों से पूछा यार चैट तो हो गया, कैसे करूं, वेबसाइट हो गई। उन्होंने बोला भाई तुम ब्लॉग लिखना शुरू कर दो। हमने ब्लॉग लिखने शुरू कर दिए कि आपको इंडिया क्यों आना चाहिए। ऐसे करके गूगल के पहले पेज पे ब्लॉग रैंक होता था। पता है क्यों? क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा था। कौन करेगा, क्यों करेगा ये सब चीज? 2001, 2, 3 में रैंक होने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, वेबसाइट भी रेडी हो गई, ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया, लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा था। मैं फिर चैट पे गया, लोगों से पूछा भाई भाई बिजनेस क्यों नहीं आ रहा? तो लोगों ने बोला भाई बिजनेस आने के लिए तुम्हारे पास कोई ईमेल आईडी है? ईमेल आईडी? वो क्या होता है? यार एक कंपनी है याहू, हॉटमेल, AOL.com, उस पर ईमेल आईडी बनाओ।
ईमेल आईडी बनाया, फिर उन्होंने बोला क्वेरी फॉर्म लगाओ जिसपे लोग क्वेरी भेजेंगे, और दूसरा एक टोल फ्री नंबर लगाओ जो बाहर से लोग आपको फोन कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, क्वेरी फ्री और टोल फ्री नंबर बोला। उन्होंने एक ऐसी चीज मांग ली मेरे से जो मेरे पास थी नहीं। जब मैं टोल फ्री नंबर बनवाने गया, जब मैं क्वेरी फॉर्म लगवाने गया, लोगों ने पता है क्या मांग लिया मेरे से? उन्होंने बोला हमको क्रेडिट कार्ड चाहिए। मैंने कहा क्रेडिट कार्ड? अब इंडिया में क्रेडिट कार्ड कहाँ से लेके आओ यार, हर फिर मैंने अपनी मासी को फोन किया, लंदन में रहती थी, मासी का क्रेडिट कार्ड यूज किया और हमने काम करवा दिया। अब वेबसाइट भी थी, अब हमारे पास ब्लॉग भी, ट्रैफिक भी रैंक हो रहा था, क्वेरी फॉर्म भी था, फोन नंबर था। अब क्या हुआ, क्वेरी आनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये कौन है लोग, मैंने जिंदगी में पहली बार उन लोगों के साथ चैट कर रहा हूँ, मेल भेज रहा हूँ जिनको मैं कभी देखा नहीं है, कि ये लोग आएंगे कभी नहीं आएंगे। 6 महीने इंडिया आना है, कितने पैसे लगेंगे, खट 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 खट। 15 दिसंबर को मैं गया और मैंने जाके एयरपोर्ट पे कुछ लोगों, मैंने कहा ये तो सच में रियल ह्यूमन बींग्स है, तो लोग सच में लोग हैं। 4 लोग आए, मैंने उनको वैन में बिठाया, मारुति ओमनी में, होटल में लेके आया, और 302 कमरे में मैंने उनको 9 दिन के लिए रहे, उन्होंने मेरे को $400 दिए। उस दिन मैंने कहा यस, ये इंटरनेट चलता है बॉस, आ गए पैसे, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दिन रात काम किया, इतनी बुकिंग आई, इतनी बुकिंग आई, 27 कमरे का होटल ऐसे बुक होता था। साथ वाले लोग जिनके होटल खाली थे उनको मैंने बोला भाई 10-10 कमरे दे दो, सबके होटल भरने शुरू कर दिए। फिर महिपाल में, फिर गुड़गांव में, हर जगह होटल भरने शुरू कर दिए। एक रात में 2-2 बसें एयरपोर्ट से लेके आता था, इतना बिजनेस आने लग गया था मेरे पास। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली में पता है कितने लोगों के पास वेबसाइट थी, इंडिया में पता है कितने होटल्स के पास वेबसाइट थी? शायद 10। बजट होटल, छोटा सा होटल, 200 रुपए 300 रुपए चार्ज करने वाला होटल, वो तो वेबसाइट बनाने का कभी सोचते ही नहीं थे। मेरा फर्स्ट था, टॉप 10 नहीं था मेरा, टॉप 5 नहीं था मेरा, नंबर 1 होटल था अजंता होटल, दिल्ली में पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के। उसके बाद ऐसे दिन आए कि पिताजी बोलने लगे यार किसी दिन बैठ के मीटिंग करें, देखें जरा आगे का क्या बिजनेस है। मैंने कहा वाह, 3 साल पहले कह रहे थे घर से निकल जाओ, आज कह रहे हो साथ बैठ के बिजनेस बताओ कैसे चलने वाला है। कोई बात नहीं डैड, परसों बैठते हैं, आज थोड़ा बिजी हो। बड़ा मजा आया लाइफ में। क्यों? क्योंकि इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, नाम, काम और दाम। और इंटरनेट ने मुझे ये तीनों चीजें देनी शुरू कर दी। कहानी मैंने आपको शुरू करी कब से? जब मैं 18 साल का था। ये सब करते करते मेरी उम्र हो गई 24-25 साल। तो ये मेरी जिंदगी की पहली कहानी थी। आप सब ने यहां तक मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरी नंबर 2, डू आई हैव योर परमिशन टू टेल यू स्टोरी नंबर 2 गाइस? ओके, तो स्टोरी नंबर 2 ये है। उसके बाद हुआ, आपने गूगल का नाम सुना है, एक्सपीडिया का नाम सुना है, ट्रिप एडवाइजर का नाम सुना है? ये तीनों कंपनीज इंडिया में आ गई। इन तीनों कंपनीज को, छोटे छोटे होटल को, छोटे छोटे कंपनीज को क्लाइंट बनाना था। उन्होंने देखा मैं ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों नहीं है कि हम बड़े बड़े इवेंट करेंगे, तुम आके बात करना शुरू करना। यार आप लोगों को मैं 15 मिनट से जानता हूँ, इतना तो आपको मेरे बारे में समझ आ गया होगा कि बातें करने का मुझे बहुत शौक है। अगर मुझे इतने साल पहले किसी ने बातें करने के पैसे दिए तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। तो मैं गया हजार हजार लोगों के सामने, और उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी आप मेरे से बातें, आप मेरे को बताइए कि आप क्या। मैंने लेक्चर दिया, सब कुछ किया। जब लेक्चर खत्म हो जाता था लोग मेरे पास आते थे, कहते थे बताओ आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा कुछ नहीं यार, मैं तो अपने पिताजी के होटल के लिए कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप एजेंसी बनाओ, आप कंपनी बनाओ, हमारे लिए भी करो। मैंने कहा एजेंसी कंपनी कैसे खोलते हैं मुझे नहीं पता। बार बार जब ये रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई, तो 15 दिसंबर 2009 को 4 लोगों की टीम लेके मैंने पिताजी को बोला अब मैं अपना बिजनेस अकेले करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ आपका बिजनेस भी संभालता चलूंगा, लेकिन अब टाइम आ गया कि मैं अपना कुछ करूं। 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे 2009 को हमने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। उस कंपनी का नाम हमने रखा इंटरनेट मोगल्स। 13 साल लगे, 4 से 225 लोगों की टीम बनी, और दुनिया के 700 क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया। ये थी मेरी कहानी नंबर 2। और आखिरी और फाइनल कहानी नंबर 3। शादी हो गई, बच्चे हो गए, वैंकूवर कनाडा छुट्टी मनाने आए थे, जगह अच्छी लगी, घर लिया, ऑफिस बनाया और यहाँ रहने शुरू हो गए। अब मेरे वाइफ और बच्चे यहाँ रह रहे हैं, मैं यहाँ से इंडिया, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे।
लोग कहते हैं आप कौन हो, स्टेज पे जाके, जैसे आप लोगों के सामने जा रहा हूँ वैसे स्टेज पे जाके, हे गाइस माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर, फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल। लोग कह रहे हैं वाह यार कितना अच्छा आदमी है, अपने वाइफ को सुपर वुमन बोलता है, अपनी बेटियों के बारे में बात करता है, अपने डॉग्स के बारे में बात करता है, भाई बहुत ही अच्छा आदमी है। ये अच्छा आदमी बातें कर रहा है, लेकिन अंदर से मेरे को लग रहा है कि यार मैं कितना बड़ा झूठा हूँ। वाइफ और बच्चों को प्यार करता हूं, उनको अपनी स्टोरी में मैंने डाला हुआ है, और वो कनाडा में और मैं इंडिया में इधर उधर काम के लिए घूमे जा रहा हूँ। यार मुझे घर पे होना चाहिए। लेकिन क्या करे एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वाला क्या करे? एक एक आदमी, एक एक बिजनेस वाले के अंदर से एक और बच्चा निकलता है, वो उसका बिजनेस है। आपने खुद अपने बिजनेस को जन्म दिया है, आप उसको उतना ही प्यार करते हो। बोलना अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं क्या बात कर रहे हो, फैमिली से पहले बिजनेस कैसे आ सकता है? लेकिन क्या बिजनेस जिसमें आपने जिंदगी के अपने बरसों निकाल दिए, जिंदगी की 13 साल निकाल दिए, वो भी आपके बच्चे के जैसा है। मैं अपने इंटरनेट मोगल्स को अपने परिवार का चौथा सदस्य मानता हूँ। कैसे वो किसी सदस्य से अलग है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि अगर आपने शुरू से किसी कंपनी को स्टार्ट किया तो वो आपका एक पार्ट है? कैसे छोड़ सकते हो उसको? आधा अधूरा बटा हुआ था मैं। इंटरनेट मोगल्स, फैमिली, दोनों को साथ में कैसे रखूं? बार बार आगे पीछे फ्लाइट ले रहा हूं, कभी इधर घूम रहा हूं, कभी उधर घूम रहा हूं। फिर मैंने कहा यार मैं काम करता हूं, कुछ ऐसा काम करता हूं जो मैं दुनिया भर में कहीं से भी कर सकता हूं। तो मैंने सीखा वेबिनार। मैंने कहा वेबिनार करूंगा। और जैसे आप लोगों के साथ आज वेबिनार कब कर रहे हैं, तो कोविड से 2 साल पहले मैंने वेबिनार करने शुरू कर दिए, और लोगों को छोटे छोटे 3-4 हज़ार रुपए के कोर्स बेचने शुरू कर दिए। तो हर मंडे को काम खत्म करने के बाद रात को 9 बजे से दोपहर रात को 1 बजे तक हम वेबिनार करते थे। 2 लाख 3 लाख रुपए की सेल हो जाती थी। हम बड़े खुश थे। फिर कोविड आ गया, तो मेरे दोनों होटल बंद हो गए, मेरी एजेंसी बंद हो गई। 200 लोगों को टेम्पो ट्रैवलर में कंप्यूटर रखवाए, उनके घर में भेजे, सब कुछ किया, 24 घंटे के अंदर ऑफिस बंद किया। घर आया 6 बजे। मम्मी पापा को ये नहीं बताना चाहता था कि मैं उदास हूँ। मैंने कहा ऑफिस थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ अपने कमरे में। ऊपर अपने कमरे में गया, टीम को फोन किया, अकेले बैठने का दिल नहीं कर रहा। आप में से कभी हुआ है कि अकेले बैठते हो तो डर लगता है, अपने दिल नहीं कर रहा, लगता है किसी के साथ बैठो, आज आज समय बताओ किसी के साथ। तो लोगों, मैंने ऑफिस को बोला, मैंने कहा अकेले रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर जाना हो नहीं सकता, लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो एक काम करो वेबिनार स्टार्ट करते हैं। कहते सर हमने तो फेसबुक पे ऐड ही नहीं दिया, लोग कैसे आएंगे? मैंने कहा जो पुराने वेबिनार पे लोगों को बुलाया था ना, उन्हीं को ईमेल कर दो, वो आ जाएंगे। हमने ईमेल किया, 600 लोग आ गए। सब लोग डरे हुए थे, जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। जब ये 600 लोग आए, तो मैंने उनको अपनी कहानी बताई कि भाई मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, और अपने कोर्स के बारे में बताया। उस दिन 2 घंटे के अंदर 9,60,000 रुपए की सेल हुई हमारी, और मेरी गाड़ी शुरू हो गई। मैंने कहा ये जो मेरे 200 लोगों की टीम को सैलरी देनी है ना, मैं यहीं से निकालूंगा। उसके बाद गाइस 75 दिन में मैंने 75 वेबिनार करके हमने 2 करोड़ रुपए कमाए, ऑनलाइन कोर्सेज बेच के। इससे पहले मुझे कोर्स करना नहीं आता। तो ये अपनी सारी जिंदगी की ये जो कहानियां मैंने आपको बताई, ये सारी कहानी जो पिछले 10 मिनट में मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको कहते हैं हीरो इंट्रोडक्शन लॉन्ग फॉर्मेट। उससे पहले था माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर, फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। और फिर मैंने आपको मिनी स्टोरी सुनाई, और फिर मैंने आपको बड़ी स्टोरी सुनाई। अब ये स्टोरी सुनने के बाद क्लाइंट को समझ आ जाता है कि अभी आया कहां से आया, किन मुश्किलों से आया, उन्होंने होटल के बारे में मार्केटिंग कब करनी सीखी, कौन सा बिजनेस बंद हुआ, कौन सा सही हुआ, घर पे उसके कौन कौन है बॉस। उसके बाद मैं उनको क्लाइंट का पूरा पिच देता हूँ कि उनका काम कैसे संभालूंगा, एसईओ कैसे करूंगा, पीपीसी कैसे करूंगा, वेब डिजाइन कैसे करूंगा, ग्राफिक कैसे बनाऊंगा। उसके बाद मैं चले जाता हूँ, और बाकी लोग आते हैं जो सीधा आके काम की बात शुरू कर देते हैं और चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कौन याद रहेगा? क्या आप लोगों को सबको मैं याद रहूंगा आज कहानी सुनाने के बाद? आप अब मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। 15 मिनट में मैंने आपको अपना दिल, दिमाग, अपनी सारी पर्सनल लाइफ खोल के रख दी आपके सामने। ऐसे हो सकता है कि आप मेरे को भूल जाओ कभी। तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बातें स्कूल और कॉलेज में कोई नहीं बताता। और जिंदगी में जीतना है ना, तो आपको झंडा लेके जाना है अपनी कहानी के साथ, क्योंकि कोई आपकी कहानी को दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा। आप झंडा लेके अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाओगे। बट अभी मैंने तो जिंदगी में कुछ सक्सेस नहीं करी, बट अभी मैं तो बहुत छोटा हूं, बट अभी मेरे को कौन सुनेगा? अगेन हमारे अंदर दो लोग हैं। वो जो दूसरा आदमी है उसको बोलो शांत हो जा बेटा,
जो मेरी कहानी अभी तक है वो है, जो मेरी कहानी है। जरूरी नहीं है कि आपकी कहानी में लाखों करोड़ों रुपए हो, बड़ी कंपनी है। आपकी कहानी अभी तक कहाँ चल रही है? भाई परसों तक मैं सोता रहता था, अब मैंने उठना शुरू कर दिया। और पहले मैं थोड़ा मोटा था, मैंने वेट लूज कर लिया। पहले मैंने ये करता था, मैंने ये करना। पहले मैं वेबिनार वगैरह पे नहीं जाता था, मैंने वेबिनार पे जाना शुरू कर दिया। अरे बॉस, हम सब कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं। ढूंढो अपनी कहानी को, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कौन सी दुविधाओं से निकल रहे हो, और अभी कौन सी दुविधा में फंसे हुए हो, और आगे कहाँ जाना चाहते हो, और मिशन क्या है, कौन से लोगों को हेल्प करना चाहते हो। अपनी कहानी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में, रील में लोगों को बोलते चलो। जो लोग बोलेंगे क्यों सुना रहा है, पका रहा है, उनको जाने दो। लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे ना, कारवां बनता जाएगा। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स आएंगे, मिलेंगे आपको। जिंदगी उस आदमी की बदलती है जो अपनी कहानी लेके लोगों तक पहुंचता है। तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, आई विल टेल माई स्टोरी। बॉस, डिजिटल मार्केटिंग आप लोग करना चाहते हो ना, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे बड़ा मशवरा ये रहता है कि आप सबसे पहले जाके किसी के यहाँ नौकरी कर लो, और उनको बोलो कि सर, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, 2 महीने में आपके साथ फ्री में काम करूंगा। जो सिखाओगे सीखूंगा, जो बोलोगे करूंगा। सबसे पहले आऊंगा, सबसे लास्ट में जाऊंगा। आपके आज की डेट में डजेंट मैटर कौन सी एजेंसी है, हर एजेंसी का बॉस किसी ना किसी क्लाइंट के प्रेशर में डगमगा रहा है, हिल रहा है आगे पीछे, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। उसको आपके जैसे लोगों की जरूरत है जो बोलेगा, सर अभी मुझे काम नहीं आता, मौका दो, फ्री में काम करूंगा 2 महीने। 2 महीने उसके छाया बन के रहो उसके साथ आगे पीछे। उसके बाद वो आपको इंटर्नशिप देगा 5-10 हजार रुपए। 3 महीने रख के काम करो, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली जॉब देगा। और हमेशा मैं कहता हूँ, सूरज के पास रहना। यू नो भाई, सूरज कौन होता है ऑफिस में? सूरज होता है बॉस। सूरज से क्या मिलती है हमारे को? रोशनी और गर्मी। रोशनी मतलब हमारे को चीजें सीखने को मिलेगी, और गर्मी मतलब प्रेशर आएगा, बेटा तू ये भी कर रहे, बेटा ये भी कर रहे। तो क्या करते हैं लोग? कंपनी ज्वाइन करते हैं, बॉस से दूर रहते हैं। अरे यार, इसके पास रहूंगा, रोज कोई ना कोई काम देगा मेरी शक्ल देख के। बाकी लोग 6 बजे चले जाएंगे, मैं भी निकल जाता हूँ। नहीं सर, मैं तो बार बार अपने सर से पूछूंगा, सर और कोई काम बताओ, आप टेंशन में हो मुझे बताओ। अपने बॉस के इतने चहेते बन जाओ उसका काम करते करते, कि वो पूछे भाई एक काम करना। छोड़ने की तो नहीं सोच रहा मैं, तेरे को सैलरी बढ़ाने की सोच रहा हूँ। और ये सारी की सारी चीज 6 महीने में हो सकती है। लेकिन अगर ये 6 महीने में ये वाला काम नहीं किया ना, तो 6 साल ढूंढते रहोगे, पैसे नहीं बन रहे यार, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। ये 6 महीने लगा दो। नंबर 1, फ्री में जाओ, बोलो सर जो काम बोलो ये करूंगा, सबसे पहले पहुंचो, सबसे लास्ट में जाओ। 2 से 3 महीने के अंदर बोलो, सर मुझे बेसिक इंटर्नशिप दे दो, मेरा खर्चा निकल जाए, 10-15 हजार रुपए ले लो। उसके बाद इतनी मेहनत करो, 3 महीने के बाद वो खुद आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे को आके मैसेज जरूर करना, सर हो गया। क्योंकि नहीं हुआ तो मैं अब मेरा सारा एक्सपीरियंस मैं आपके ऊपर इसके ऊपर डाल दूं। 6 महीने के अंदर। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में उसके बाद मेरा मशवरा, नेक्स्ट स्टोरी मेरी ये है कि आपको 2 साल काम करना चाहिए। क्योंकि 2 साल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करने के बाद आप समझ जाओगे कि ग्राफिक डिजाइन करना है, ब्लॉग राइटिंग करनी है, पीपीसी करना है, एसईओ करना है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, वेबसाइट करनी है, ऐप बनाना है, कैसे बनती है कौन सी चीज, किसमें प्रॉफिट होता है, कहाँ से क्लाइंट आते हैं। जब आप सब कुछ सीख जाओगे ना, उसके बाद आपके सामने 2 रास्ते आएंगे। पहला रास्ता होगा कि मैं खुद की कंपनी खोल लूं, अब तो मुझे काम समझ आ गया। दूसरा रास्ता होगा, छोड़ो यार, कौन इतना सारा रफड़ा उठाएगा अपनी कंपनी खोलने का, सारा काम तो यहाँ है। ये आदमी सिखा भी रहा है, सीखने के पैसे भी दे रहा है, और सब कुछ है। इसी की कंपनी में इसका राइट हैंड मैन बन के इसको भी बढ़ाऊंगा आगे, अपने भी आगे बढ़ूंगा। मेरा मानना ये है माय डियर फ्रेंड्स, जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे पीछे मत समझो। वो जमाना चला गया कि नौकरी छोटी होती थी और अपना बिजनेस अपना बड़ा होता था। बराबर है। नौकरी में आप अपनी जो सर्विस है, आप अपना समय दे रहे हो एक आदमी को। बिजनेस में वो आप अपना समय 10 आदमियों को दे रहे हो। तो काम है, एक के लिए करो, 10 के लिए करो। तो आपको अगर जॉब करना है तो अच्छी तरह जॉब करो। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्कोप है। अभी कोविड के बाद तो दुनिया को समझ आया डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे है, क्या करना है। तो इसमें वो करो। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, टू बिकम, ध्यान से सुनना, टू बिकम एन एजेंसी फाउंडर। हाउ मेनी पीपल नो कि एजेंसी फाउंडर क्या होता है?
यार देखो ऐसा है, संडे आपका है, आप लोग सोचते हो, लेकिन मेरे रात के 2:30 बज रहे हैं, तो मेरे को तो नींद आनी चाहिए। और अगर आप लोग मेरे को जोश नहीं दिखाओगे थोड़ा, तो मेरे को तो अपने आप नींद आ जाएगी, मैं ही सो जाऊंगा आप सबके साथ। ठीक है, तो जोश मैं बोलूंगा 1 2 3, तो पूरे हाथ ऊपर करके, ठीक है, 1 2 3, जोश गाइस, कम ऑन। ये हुई ना बात। तो लीड्स गुरु की टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब सब लोग ऐसे कर रहे हैं तो 1 2 फोटो ले देंगे हम उस पर डालने के लिए सोशल मीडिया पे। ओके, 1 2 और 3, ये हुई ना बात। नहीं शिवानी चौधरी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे। दीपू ऐसे ही, दोनों हाथ। अभिषेक, ये हुई ना बात। दैट्स जीरो। सो द थिंग इज, पता है ये बहुत आसान होता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसके थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बट यहां बंदा जीत जाता है इतना ऊपर। ओके, सो अब मैं चाहता हूं कि मैं आप में से, अभी तक मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, मेरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले आप में से 3 4 लोगों को बुलाऊंगा माइक अनम्यूट करके, और आपसे पूछूंगा अभी तक मुझे बता दो कि मैंने क्या सिखाया, क्योंकि मैं सब भूल गया। रेडी? थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, कुछ कैमरा बंद हो गए, ओ तेरी यार ये तो बुला लेगा, भागो यहाँ से। लेकिन मैंने जिन लोगों को बुलाना था उनके मैंने नाम ऑलरेडी सोच लिए। सबसे पहले लेट्स कॉल नारायण विक्रम, उसके बाद हम बुलाएंगे अलका सोनी को, उसके बाद हम बुलाएंगे एकता त्यागी को। आप लोग याद रखना अगर मैं भूल गया। सबसे पहले किसको इनवाइट कर रहे हैं हम? नारायण विक्रम। ओके। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी नारायण जी, क्या सीखा अभी तक? सर सबसे अच्छी जो बात है वो हमें अपने एक एम पर ही फोकस रखना चाहिए, है ना। डिस्टरबेंस तो बहुत है, कंपटीशन, ये ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन वो भीड़ भाड़ है सारी। जैसे देखा है, हमने देखा है टीवियों पे, जब आर्मी की रनिंग होती है तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, जैसे ही एक राउंड खत्म होता है तो कुछ लोग कम हो जाते हैं उसमें। बिल्कुल सही समझे आप। जैसे ही दूसरा राउंड होता है उसमें से और कम हो जाते हैं। विनर वही रहता है जो मेहनत करता है, अपने ग्रोथ पे मेहनत करता है, वही विनर रहता है सर। बिल्कुल सही। ये वेरी गुड, कंपटीशन है। बस वेरी सर गुड, क्या है कि नारायण दिख के लिए रहा है। तालियां। वेरी गुड थैंक यू सो नारायण। मच। नेक्स्ट अलका सोनी। हाँ जी अलका। हेलो सर। हेलो जी। सर मैं थोड़ा नर्वस हूँ, बोलो, बहुत नर्वसनेस हो रही है। कोई बात नहीं, मैंने मैं ये भी थोड़ा मतलब नर्वस हूँ, मैं कोई बात नहीं, साथ मिलके नर्वस हूँ। बट मैंने ये सीखा कि मतलब कोई भी चीज हो, मतलब हमें रॉन्ग लग रही है या फिर कोई भी चीज हो, उसे हमें पॉजिटिव वे में भी देखना चाहिए। सत्य वचन। जैसे वेरी गुड। आपने बताया कि इम्पोर्टेंट, मतलब आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट चीज यही है, नाम काम और दाम। ये हुई ना बात ये गाइस, गिव इट अप अलका ये के लिए। नहीं होगा तो नहीं मतलब नहीं, कुछ हो ही नहीं मैं ये सकता नहीं अगर कह रहा हमारे ये नहीं पास होगा, नाम नहीं है। मैंने ये नहीं सोचना आपने, नहीं नहीं, मैं आप गलत कह रहे हो। ये नहीं सोचना आपने कि मेरे पास नाम नहीं है दाम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। मैं कह रहा हूँ अच्छा काम करते चलो, नाम काम और दाम अपने आप आएगा। आपने इसके बारे में नहीं सोचना। बस ये तीनों चीजें इंसान को चाहिए होती है, और तीनों अच्छे काम करने से आ जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सही पकड़ा आपने, थैंक यू अलका। ओके, एकता त्यागी। मोस्ट वेलकम सर। उसके बाद हम आशीष कुमार को बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैंने सीखा कि कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब 6 महीने डिजिटल मार्केटिंग पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल अपना खुद का क्रिएट करना चाहिए, तो उससे सर बहुत फायदे होंगे। और वेरी गुड, प्लीज गिव इट अप फॉर एकता एवरीवन। सर मैंने खुद का चैनल खोला हुआ है अपना, और मेरा भी सर 2 साल का बेटा है, उसके साथ साथ मैं अर्निंग और लर्निंग दोनों कर रही हूँ सर, IBC बनकर। बस अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सर मेरे 4 मंथ हो गए मैंने जो खोला है चैनल, 800 से ऊपर सब्सक्राइबर है सर। वेरी गुड, तालियां तालियां। और बाकी लोग जो यहाँ है, कम ऑन यार, एकता त्यागी को फॉलो करके कम से कम 800 यहीं से बढ़ा दो। हाँ जी, आप एकता त्यागी IBC के नाम से है सर मेरा चैनल। क्या बात है, क्या बात है। सर मुझे भी आगे बढ़ना है, और आपकी वीडियो में बहुत देखती रहती हूँ सर।
थैंक यू Very सो good. मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये तो सारा कम्युनिटी, आप सब एक बार फिर से रीड्स गुरु को लिए बहुत ऐसी कम्युनिटी बनाना, आप लोगों को करना, ये सब यहाँ तक पहुंचना, मजा आ गया। मैं चाहता हूँ अपनी टीम को उठाऊं यार, संडे को सो रहे हो, देखो कितना काम कर रहे हैं रीड्स गुरु वाले, मजा आ गया। ओके, आशीष कुमार। हेलो सर। हेलो जी। हाउ आर यू सर? आई एम वेरी वेल, आप कैसे हैं? आई एम फाइन सर। आई एम बस सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर लाइफ में कुछ भी करना हो तो आपके पास अगर माइंड है तो सब कुछ है। बिल्कुल सही। और मैंने भी एक अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है यार। अभी मेरी जो एज है अभी 13 ईयर्स है, और जो मेरे यूट्यूब चैनल है उस पर मेरे जो सब्सक्राइबर्स है 100 प्लस में है। सो अगर कुछ भी चाहिए उसके लिए आपके पास अगर माइंड हो और आपके पास नॉलेज है तो आप लाइफ में बहुत कुछ तक कर सकते हो गुरु। वेरी गुड। आपका चैनल का क्या नाम है? सबको बताइए, मेरे को भी बताइए। BSG टेक्निकल सर। BSG टेक्निकल। चलो गाइस, एक दूसरे की मदद करो, सबके चैनल को फॉलो करो। आपको आज किसी की मदद करोगे, कल आपकी मदद होगी। और तो सर मेरा जो आगे का मतलब जो मेरा प्लान है वो मेरे को एक बहुत आगे तक जाना है। जो भी मेरे को बनना है वो मेरा टारगेट है बिजनेसमैन बनने का। बन जाओगे यार आप। लीड्स गुरु जो कह रहे हैं वो आप बस करते रहो, जैसे जैसे वो आपको सिखा रहे हैं करते रहो। एक गुरुकुल में आप आ गए हो, उनकी बात सुनते रहो और बस। 13 साल यार, और कभी भी ना, कभी भी जल्दबाजी में मत रहना। सब नो होता है, सर। सब होता है। हाँ, जल्दी में मत रहना। कोई डेट मत बोलना कि मुझे इस उम्र तक सक्सेसफुल हो जाना है। अपने ऊपर डेट मत डालना, बस काम पे फोकस करना। और बुरी बुरी यस आदतों सर। से दूर रहना, बुरी संगत से दूर रहना। यस सर। जो जो मेरे दोस्त हैं वो लोग भी चाहते हैं लाइफ में कुछ करना। तो कोई बोलता है कि मेरे को आर्मी में जाना है तो कोई कुछ और बोलता है सर। सारी चीजें अच्छी है यार। जिंदगी में जो करना है करो, खुश रहो, आदतें अच्छी रखो, जिम जाओ, व्यायाम करो। सबसे बड़ी चीज है। जो आज मेरे पिताजी जब जाते हैं ना किसी को भी बर्थडे पे, 50 साल से मेरे पिताजी कहीं भी जाते हैं बर्थडे पे ना, डंबल देते हैं लोगों को। डंबल पता है ना, जो एक्सरसाइज के टाइम वो कहते हैं। मैंने कहा, हम पहले कहते थे पिताजी आप डंबल देते हो, कहते बेटा जिसके घर में डंबल पहुंचा दिया उसको आदत पड़ गई ना, वो सारी बुरी आदतें छोड़ देगा, जिम जाना शुरू कर देगा। तो जिम जाओ, जिम जाओ, जिम जाओ, बस। सब कुछ पॉसिबल है। अरे यार मैं आपको बताऊं, मेरी उम्र थी। आगे बढ़ते हैं, मेरा लेक्चर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी फोटो दिखाना चाहता हूँ। आपको यकीन होगा कि मैं अपने बारे में आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरी टीम ने कुछ तैयार करा था आज मुझे आपको दिखाने के लिए, और वो हमने आधा मिनट दीजिएगा। हम लोगों ने ओके, ठीक है जी, मिल गया। आप लोगों को मेरी स्क्रीन अब दिख रही होगी। प्रेजेंट। अरे ये ड्राइंग मत करो यार, कॉपी पे कर देना, मेरी प्रेजेंटेशन पे क्यों कर रहे हो? ओके, मिस्टर आर्या, आप ना एनोटेशंस ऑफ कर दीजिए वहां से। अच्छा, मोर पे जाके हाँ, होते वहाँ आपका व्यू कर ऑन। दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज दे विल कीप ड्राइंग। अच्छा, मोर पे जाके किधर था वो एनोटेशन, में भूल गया। मोर पे जाके आपको वहां पे एक ऑप्शन दिख जाएगा। 3 डॉट्स बने होंगे, 3 डॉट्स के ऊपर ऐसा आपको दिख जाएगा। क्या आर्टिस्ट है, वाह वाह वाह, वेरी गुड बाय द वे। बहुत सही, बहुत सही। तालियां इनके लिए। ये सही हो जाए, बहुत सही जा रहे हो आप।
अरे मेरा ये दब क्यों नहीं रहा, जैसे ही दबा रहा हूँ खत्म हो जाता है। ओह सब लोग कर रहे हैं, इतने सारे लोग। अच्छा, तभी आप कह रहे हो करते रहेंगे। मैंने कहा एक आदमी है तो बंद कर सकते हैं। सर आप चलो, मोर पे क्लिक करिए, वहां पे आपको फोर्थ ऑप्शन पे दिखेगा एनोटेशन का। आई नो, बट ना जैसे ही मैं कर रहा हूँ वो आता है, 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। हाँ वो क्योंकि ड्राइंग बहुत ज्यादा हो रही है ना इसलिए। गाइस 1 सेकंड के लिए ड्राइंग रोक दो, बस 1 सेकंड के लिए, फिर मैं आपको रोक दूंगा। वीडियो गेम चल रही है, हो गया? अभी नहीं हुआ है। आप एक काम करिए, या तो आप अजय सर को पीडीएफ शेयर कर दीजिए, सो दैट हम यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। हो गया जी, हो गया। हो गया। स्टॉप कर दी फिर से, अब हो गया। हाँ अभी वापस से एक बार शेयर करिए, शायद से हो जाएगा। ठीक है जी। ओहो हाँ जी। सॉरी, ड्राइंग बंद हो गई, सॉरी गाइस, सॉरी आप लोगों की ड्राइंग बंद कर दी मैंने। ड्राइंग ओके, बंद हो गई। अच्छा तो 99% लोग जो है वो भीड़ है, ये टॉप 1% लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। ग्रांट कार्डोन को कितने लोग जानते हैं? जब मैं उनसे मिला था उन्होंने बोला था सब लोग, इट इज पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू बी सक्सेसफुल। मैं आप लोगों को कहानी दिखाना चाहता हूँ अपनी। ये मैं था 18 साल की उम्र में, 118 किलो का वेट था, 118 किलो का मेरा वेट था, और कार को तार बोलता था, तो चलाता था। और आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि अगर आप स्कूल के अंदर 118 किलो के हो और स्कूल के अंदर तो चलाते हो, तो भाई दुनिया का सबसे निर्दयी रूप जो है ना वो स्कूल में ही दिखता है लोगों का। कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता। अच्छे से अच्छे लोग कहते हैं यार इसका तो मजाक उड़ाना बनता है। तो जिंदगी बिल्कुल सरल नहीं थी। एक दिन हमारे स्कूल में स्पीकिंग कंपटीशन हुआ। मैं गलती से घर आया और मैंने मम्मी को बोला आज मेरे ऑफ स्कूल में, हमारे स्कूल में 15 दिन के अंदर स्पीकिंग कंपटीशन है। मम्मी कहती है वेरी गुड, मेरा बेटा जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने वाला। नहीं तुम जाओगे। मैंने कहा यार आपको पता है मेरे को बोला नहीं जाता, मेरा मजाक उड़ाएंगे पापा। मम्मी ने कहा तुम जाओगे और मैं तुम्हारी स्पीच लिखूंगी। मैंने कहा हो गया काम। 4 से 5 दिन के बाद जब मैं घर गया तो मम्मी ने स्पीच लिखी हुई थी। मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था रामायण, जो रामायण चल रहा था ना वो रामानंद सागर का उस टाइम आता था, उसके बारे में। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 10 पेज लिख डाले आपने, मेरे से 2 लाइनें नहीं बोली जाती, आप 10 पेज लिख रहे हो। मम्मी ने बोला बेटा 10 पेज नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरे सामने सारे, ये सारे पेपर मेरे सामने 10 पेज है। कहते बेटा 10 पेज नहीं है। मैंने कहा 10 पेज है। कहते 10 नहीं है। दोनों तरफ देखो, मैंने दोनों तरफ लिखा है 20 पेज है। मैंने कहा आप मरवाओगे मेरे को। मम्मी ने, फिर क्या होता है एक इमोशनल आदमी के साथ स्कूल में कॉलेज में, मम्मी इमोशनल, हमारा क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, क्या करते हैं? तुम्हारे को मेरी कसम है, बात खत्म। अब आपको मेरी कसम बोल दिया तो बात खत्म। बॉस मैं स्कूल में गया, उस दिन मेरे काम पे थे पैर, रात को सोया नहीं, सुबह गया। 7 बजे की असेंबली थी, स्कूल में 500 लोग थे, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल सारे टीचर खड़े हुए थे। मैं स्टेज पे चढ़ा और तुतलाते तुतलाते मैंने बोला मेरा नाम है अभिजीत आर्या, और मैंने अपनी कहानी बोलनी शुरू करी। सारे लोग हंसने लग गए। जो आपके दोस्त होते हैं ना, जो कहते हैं मैं दोस्त हो भाई, जो सामने बैठे, वो सबसे पहले हंसते हैं, फिर सारा स्कूल हंसा। 30 मिनट की स्पीच थी, 20 पेज को पढ़ने में मुझे 40 मिनट लग गए। 10 मिनट जो एक्स्ट्रा थे, लोगों के हाथ में टमाटर होते तो उस टाइम वो टमाटर भी मारते। इतना डरा, इतना डरा, डर डर के डरने लग गया, थक गया डर डर के, और डरने का मन नहीं करा। 20 मिनट के बाद आदत हो गई लोगों की हंसने की, रोने की, बकवास करने की। मैं चलता गया चलता गया, मुझे एक ही चीज थी, अब मुझे इससे बुरा क्या हो सकता है। जिस चीज का डर था कि दुनिया हंसेगी, वो तो वैसे ही हंसना शुरू कर दिया, और 20 मिनट में हंसे ही जा रहे हैं। मेरे को डर मेरा खत्म हो गया, और मैंने स्पीच खत्म करी और मैं घर गया। और मम्मी ने बोला कैसे था? मैंने कहा मॉम आई लव यू, आई लव यू, क्योंकि आज जो जो बुरा हो सकता था ना, जो जो मैंने सोचा था, वो सब हुआ। और क्योंकि वो सब हुआ ना, तो मुझे समझ आया कि ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। क्योंकि जो मेरे को अपनी स्पीच देने में 40 लोगों के सामने मजा आया, 500 लोगों के सामने मजा आया 40 मिनट तक, उस मजे के आगे ये सब अंडे टमाटर जो मुझे मारना चाहते थे, वो कुछ भी नहीं था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भगवान से डर के आपको एक चीज बताना चाहता हूँ।
आई एम वन ऑफ इंडिया टॉप 10 स्पीकर्स। एक टॉक के मुझे 2.5 से 3.5 लाख मिलते हैं, और अगर मुझे 2 दिन की वर्कशॉप करनी है तो 5 से 7 लाख रुपए मिलते हैं। एयर टिकट अलग मिलती है, होटल में रहने को अलग मिलता है। ये वो आदमी है जिससे 2 लाइनें नहीं बोली जाती थी, और जिसका इतना वेट था कि उसे अपने आप को शीशे में देख के शर्म आती थी। हर इंसान, मेरे पास मेरी माँ है, आज भी है, धक्का देती है मुझे जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ, पीछे मुड़ने नहीं देती, डरावनी सिचुएशन में डालती है और कहती है याद है ना, तेरे को स्पीकर मैंने ही बनाया था। मैंने कहा मॉम मुझे अच्छी तरह याद है, आप ही ने बनाया था, और मैं डर रहा था, मैं डर डर के थक गया। जो मैंने आज आपको स्पीच के शुरू में बोला था कि मैं डरने से डर गया हूँ, मैं नहीं डरना चाहता। इसीलिए मैं हर अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, जो मुझे आता है वो भी, जो मुझे नहीं आता है वो भी। मैं 1000 लोगों के पास नहीं जाना चाहता। मैं सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करके दूसरों की तरक्की नहीं देखना चाहता। मैं अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपनी बीवी बच्चों को अपनी तरक्की दिखाना चाहता हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे 3 घंटे लगाता था, आज मैं सोशल मीडिया पे 20 मिनट लगाता हूँ। मैं लोगों के मैसेज जो मेरे लिए आते हैं वो चेक करता हूँ और अपने वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे एक पता लग गया सक्सेस का मूल मंत्र, क्रिएट मोर, कंज्यूम लेस। आप सबसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जवाब नहीं चाहता मैं, अपने दिमाग में मुझे जवाब देना, मैं आपका दिमाग पढ़ लूंगा। क्या आप ज्यादा वीडियोस बना रहे हो या ज्यादा वीडियो देख रहे हो? जो ज्यादा वीडियो बना रहा है और कम देख रहा है वो जीत रहा है। जो ज्यादा देख रहा है और कम बना रहा है वो अभी नहीं जीत रहा। दूसरों की सक्सेस के लिए शाबाशी देके बहुत अच्छी बात है, दूसरों के लिए खुश होना, लेकिन दूसरों के व्यूज और उनको सक्सेसफुल बना चुके हैं हम लोग सब मिलके, और सब लोग अवार्ड ले चुके हैं, टॉप क्रिएटर, टॉप इवेंट, टॉप दिस, टॉप डिजिटल मार्केटर। अरे भाई अपना अवार्ड कब आएगा? हो गया, बहुत अच्छी बात है, इंडिया की तरक्की हो रही है, सब जा रहे हैं, सबके हम फैन हैं। भाई मेरे को अपने फैन चाहिए अब, वो लोग जिनकी मैं सेवा कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे से इंटरनेट नहीं छूटा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 3 घंटे को छोड़ दो, मेरे से यह लत नहीं छूट रही थी। तो मैंने एक और तरीका निकाला, मैंने 2 फोन रख लिए। एक फोन के ऊपर सोशल मीडिया है जो मेरे यहाँ ऑफिस में यही रहता है। जब मैं इस ऑफिस से निकलता हूँ तो मेरे हाथ में ये रहता है जिसमें सिर्फ घर वालों के नंबर है। तो इस चक्कर में मेरा सोशल मीडिया 30 मिनट हो गया। तो कोई ना कोई तरीका निकालो, क्रिएट मोर, लिख लो नीचे, क्रिएट मोर, कंज्यूम लेस। अगर आपने ये आदत डाल ली ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं रोज की 3 रील बनाता हूँ, 1 यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। 3 रील, 1 यूट्यूब वीडियो, 1 घंटा लगता है सिर्फ, केवल 1 घंटा। 1 घंटा हम सब निकाल सकते हैं। अब मैं आपकी फाइनल कहानी पे आता हूँ, मैं आपके पास जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं बड़े क्लाइंट कैसे लिए जाएं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने वाले क्लाइंट, जो मैं अपने ऑफिस में हर मंडे को करता हूँ, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। आर यू रेडी टू लिसन टू दिस स्टोरी? क्या आप लोग सब रेडी हैं? तो सबसे पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ उन 10 लोगों की जिनको मेरी सर्विस चाहिए होगी। तो मैं गाइस डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है इंटरनेट मोगल्स। 200 से ऊपर लोग हमारे साथ काम करते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट हमको चाहिए होते हैं, क्योंकि छोटे क्लाइंट से हमारा गुजारा चल नहीं वाला। तो मान लीजिए मैंने एक क्लाइंट निकाला, उनका नाम है मिस्टर मेहता, और मिस्टर मेहता के पास 100 कमरे का होटल है। तो मुझे पता लग गया एक होटल में, एक होटल वाले को क्या चाहिए कि उनके ज्यादा कमरे बिके, उनके रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग आए, और उनके बैंक्वेट में, शादी के हॉल में ज्यादा शादियां हो। करेक्ट? तो मैं उनकी स्टडी करता हूँ, उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, देखता हूँ उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं आपके सामने वो वीडियो बना के दिखाता हूँ। मैं जानता नहीं हूँ उनको, लेकिन मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार मिस्टर मेहता, मेरा नाम है अभी आर्या, आशा करता हूँ आप अच्छा कर रहे हैं। बाय द वे, मैंने देखा कि आपकी लाल गाड़ी है बहुत अच्छी, मैं उनसे कोई ऐसी बात करूंगा जिससे मेरा उनके साथ रिलेशनशिप बढ़े। सर लाल मेरा भी फेवरेट कलर है, मेरा फोन भी लाल है, मेरी कुर्सी भी लाल है।
बाय द वे आप मेरे को जानते नहीं हो, माय नेम इज अभी आर्य, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, अ स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। सर ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मैं आपकी जिंदगी की सिर्फ 4 मिनट चाहता हूं, उस 4 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना बिजनेस 40% से बढ़ा सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कॉल आपको पूरी जिंदगी में नहीं आया, पूरे साल में नहीं आया होगा। प्लीज 4 मिनट दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। मिस्टर मेहता, मैंने देखा कि आपके पास 100 कमरे का होटल है और 50% कमरे आपके ट्रैवल एजेंट से आते हैं और उनको आप 40% कमीशन देते हो। व्हाट इफ आई शोड यू एक गूगल की स्ट्रैटेजी जिसमें मैं गूगल एड चला के आपकी बिजनेस पे डायरेक्ट, आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट बिजनेस लेके आऊंगा और कॉस्ट होगा सिर्फ 10%, तो आप 30% कस्टमर का कॉस्ट बचाओगे एवरी डे। ये आपकी पहली सोल्यूशन है। दूसरा, मैंने देखा आपके पास बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, उसका नाम है अंदाज, इंडियन रेस्टोरेंट है, लोग खाना खाने आते हैं, मुगलई दाल मखनी वगैरह अच्छा मिलता है। बट मिस्टर मेहता, मैं ये भी जानता हूँ कि फ्राइडे सैटरडे संडे आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे खाली होता है। क्या मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊं, मैं फेसबुक ऐड चलाऊंगा आपके होटल के 5 किलोमीटर रेडियस में, तो लोग आपसे ऑर्डर भी करेंगे, खाना खाने भी आएंगे, इससे आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी भरने लग जाएगा। तो ये था सर आपका सेकंड सोल्यूशन। तीसरा है, मैंने देखा आपकी छत पे एक शादी का हॉल है, तो मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला हम आपको 2 दिन में बताएंगे। इससे अच्छा ये है कि मुझे पता है कि शादियां जो लोग बुक कर रहे हैं, मैं उनके लिए ऐड चलाऊंगा, वो लोग आएंगे, वो लोग आएंगे आपके पास, और आपको कस्टमर चल के आता है तो ज्यादा चांस होती है सेल करने की। और ये सिस्टम के थ्रू मैं आपको महीने में एक भी शादी दिलवा दूंगा तो 10 से 15 लाख की एक शादी आपको मिल जाएगी। तो ये था तीसरा सोल्यूशन। मेरा मेरा समय आपके साथ खत्म होने वाला है, लेकिन थैंक यू मेरे को टाइम देने के लिए। मैंने मिस्टर अजय के साथ काम किया, उनके होटल के लिए, आप उनसे बात कर सकते हो। मैंने सस्मिता नायक के साथ काम किया, मैंने विशाली कुमारी के साथ काम किया है, मैंने नेहा खातून के साथ काम किया है, मैंने वरुण जुरानी के साथ काम किया, मैंने आकाश के साथ काम किया है। आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं मैंने उनके साथ क्या काम किया। और फाइनली सर ऐसा है, अगर आपको मेरी आज की कॉल अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि यस मैं आपके लिए ये सब कर सकता हूँ, तो आपने अब क्या करना है कि बटन दबाना है और मेरे साथ रूम पे फोन बुक करना है। उस कॉल में हम 20 मिनट के लिए मिलेंगे, मैं और मेरी टीम होगी, आप भी अपनी टीम के साथ आइए। वहां मैं आपको बताऊंगा कि आपके कॉम्पिटिशन क्या कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हो, और आप क्या 3 चीजें सही कर सकते हो जो आपके कॉम्पिटिशन से ऊपर बेटर है। अगर सर आज के 5-4 मिनट के कॉल में मैं आपको 3 नई बातें सिखा सका और आपको लगा आपका बिजनेस 40% से बढ़ सकता है, तो आप मेरा कॉल बुक कीजिए मेरे साथ 15 मिनट में, आपको आपके बिजनेस के बारे में और बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर 4 मिनट देने के लिए। मेरे 4 मिनट खत्म हो गए। मेरा नाम है वंस अगेन अभिजीत आर्य, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर, फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। क्लिक। ऐसे वीडियोस बनाता हूं मैं और हर हफ्ते 8-10 लोगों को भेजता हूं और वहीं से हमारी कंपनी बढ़ती रहती है। लोग कहते हैं आपकी वीडियोस के थ्रू मैं पहुंचा और ये मैं सिस्टम लोगों को सिखाता जा रहा हूँ। गेस व्हाट, 72,000 लोग मेरे से ये सिस्टम सीख चुके हैं। गेस करो कितने लोग सक्सेसफुल हैं? 1400, 1500, 2%। बाकी तो भीड़ थी यार, बाकी तो भीड़ थी। तो जो लोग डरे नहीं, जिन लोगों ने कुछ सीखा, वो आगे बढ़ते चले गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जब आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं? इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं? इंस्टाग्राम पे जब मैं वीडियोस बना रहा था, 2 साल तक मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े, 2 साल। और 2 साल के बाद हम 50 पे पहुंचे, फिर 75 पे पहुंचे, अब 1,26,000 पे फंसा हुआ हूं 2 महीने से। 2 महीने से बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहा हूं मैं? मुझे एक ही काम आता है, काम करना आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों रुक गया, और मुझे ये भी नहीं समझ आया कि मेरे फॉलोअर क्यों बढ़ गए। मुझे सिर्फ पता है कि मुझे रोज उठ के वीडियोस बनाने हैं। कब ये गाड़ी चल पड़ेगी? फिर चल पड़ेगी, अभी तक चल पड़ी है, 126 है। किसी दिन आप सबका आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों से सबसे सीखूंगा, बहुत कुछ करूंगा, 1 मिलियन तक पहुंचूंगा। फिर क्या करूंगा? अगर आज जब मिलियन फॉलोअर्स पहुंच जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, फिर मैं क्या करूंगा? कोई बता सकता है? क्या करूंगा? काम करूंगा दोस्त, क्योंकि आपके पास रुकने का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिंदगी ऐसी ऐसी सड़क है, ऊपर तो आप जा नहीं सकते, ऊपर या ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, रुकने का तो कुछ है ही नहीं, तो आगे बढ़ते चलोगे। इसलिए सोचो मत, आगे बढ़ते चलो। सिर्फ एक इंस्टाग्राम, आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर नहीं चाहिए, आपको 5,000 फॉलोअर चाहिए। 4 से 5,000 फॉलोअर, 2,000 फॉलोअर। 2,000 फॉलोअर में से अगर 10% लोग भी हर साल आपके साथ कुछ खरीदेंगे, तो आपके पास लाखों रुपए का बिजनेस बन जाएगा। आप ग्राफिक डिजाइन करते हो, ग्राफिक डिजाइन का काम ऑफर कीजिए उनको। आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट ऑफर कीजिए उनको। ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग ऑफर कीजिए। बट 10 चीजें मत दीजिए। इस चीज को कहते हैं माइक्रो नीश। एक चीज करो और उस चीज में माहिर हो जाओ। अरे बट यार वो आदमी उसमें रईस हो रहा है, उस तरफ चल पड़ोगे। अरे वो आदमी उसमें रईस हो रहा है, उस तरफ चल पड़ोगे। अरे भाई आप हो कौन, आपको खुद समझना है।
कौन सी चीज आपको पसंद है, कौन सी चीज में आप दिन रात काम कर सकते हो बिना बिना थके, और कौन सी चीज में मार्केट आपको पैसे देने को तैयार है। अगर पैसे नहीं मिल रहे और आपको मजा आ रहा है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। आपको मजा आ रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, उसका भी फायदा नहीं है। तो आपने ये दोनों चीजें ढूंढ के अपना हुनर निकालना है, और इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों से सीखो, अजय से सीखो, अजय की रीच गुरु की सारी टीम से सीखो, और हमारे से सीखो और लोगों को सिखाओ। दो तरीके होते हैं सीखने के, जिंदगी के तजुर्बे से और दूसरों की जिंदगी के तजुर्बे से, और इंस्टाग्राम में यही है। आप लोग सब रीच गुरु के चैनल को फॉलो करते हो, मैंने भी अभी आपको फॉलो करना शुरू कर दिया कल से। बहुत अच्छा चैनल है आपका इंस्टाग्राम का, और हमारे भी चैनल पे हम कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं। आप लोग भी अपने चैनल पे ज्ञान देना शुरू कीजिए। So ladies and gentlemen, boys and girls, the time has come to create videos and create more, consume less. 1 hour a day, and after that put your phone away. काम पे फोकस करो, फोन को अलग रख दो। अगर आपका ये डिसिप्लिन नहीं है तो 2 फोन रख लो, लेकिन इस चीज को हटा दो। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप में से कोई हाथ खड़े करके मुझे बताए कि मेरी सारी जो आज की टॉक है उसकी समरी मुझे बता दे, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। भूलने की आदत है, मैं क्या करूं? ओके, आकाश बर्नवाल। नमस्ते सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे सर। बोलिए जी। सर समरी सिर्फ एक ही है कि फोकस एक जगह पे करना है और उसी काम को कंटिन्यू करना है, रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ और बताइए। क्लाइंट के जीवन में जाकर देखना है, झांकना है उसके प्रॉब्लम को, और अपने बारे में बहुत अच्छे से खुलकर बताना है। वो भी ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू आकाश। तो गाइस, जाने से पहले आप लोगों का सबका शुक्रिया, रीड्स गुरु का शुक्रिया। तो गाइस हाँ जी। लास्टली वी थैंक मिस्टर अभी आर्या, उन्होंने इतना अपना टाइम दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को सिखाया, ठीक है। तो इस सेशन में बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बहुत था, ठीक है, कंटेंट कम था लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत था। समझने वाली चीजें इतनी थी कि अगर आप इन चीजों को अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो डेफिनेटली यू गाइस आर गोइंग टू क्रिएट मैसिव सक्सेस। जैसे कि सर ने बताया, देखो स्टोरी एक ऐसा फॉर्म है ना जहां से आप बहुत ज्यादा बिजनेस ला सकते हो। इसको हम ना एक जैसे कि क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट के साथ, हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ या लीड्स के साथ उनको पुल करते हैं अपने बिजनेस में, जबरदस्ती उनको सेल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मेरा प्रोडक्ट बेटर है, आप सेल कर लो। अभी आर्या सर से ये सीखने को मिलता है कि पुल मत करो, उन्हें खुद पुश करो। यू टेल योर स्टोरी, यू टेल कि तुम्हारे प्रोडक्ट ने कैसे दूसरे लोगों की हेल्प करी है, कैसे तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे बेटर है मार्केट में। उसको स्टोरी के फॉर्म में अगर आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को बताओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कन्वर्जन आएगा। एंड जो भी आपने सीखा इस सेशन से, उसको इम्प्लीमेंट बहुत करना। एंड एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी मिस्टर आर्य सर, जो आपने बताया, दैट कंज्यूम लेस एंड क्रिएट मोर। लोगों की यही प्रॉब्लम है, मैं भी देखता हूँ हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो कंज्यूम इतना कर लेते हैं कि क्रिएट करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर उनको यही बोलते रहते हैं कि सर अभी तो कंटेंट की में रिसर्च चालू है, अभी तो हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी तो हम हाँ रिसर्च हाँ कर रहे हाँ, हैं। कब तक करते रहोगे? क्रिएट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो बिल्कुल सही। आप बहुत अच्छा समझाते हो यार, आप हर चीज को इतना सरल कर देते हो। हाँ जी, हाँ जी, बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। इस बहुत बढ़िया लगा सेशन में। एंड अभी सर को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। एंड एक चीज और करना, इस सेशन से जो भी चीजें आप लोगों ने सीखी है उसका एक छोटा सा वीडियो क्रिएट करना, चाहे आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस सेशन का, और जाकर अपने इंस्टाग्राम पे रिव्यूज जरूर शेयर करना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो इस एक तरह, फोटो हो जाए फिर इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग स्टोरी शेयर करते हो तो एक फोटो हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, फॉर श्योर, फॉर श्योर। मैं टीम को बोलूंगा कि एक फोटो निकाल लें। एंड सारे लोग पहले कैमरे ऑन कर लो, ठीक है, एवरीबडी प्लीज टर्न ऑन ए कैमरा, और मैं खुद खींच लेता हूँ फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ मिनट। Awesome. बहुत ही मजा आया सेशन में। तो लोग इंस्टाग्राम का आईडी मांग रहे हैं, क्या दे सकते हैं उसमें? हाँ हाँ, आप ना टाइप कर सकते हो, आप को होस्ट हो, आप टाइप कर सकते हो, आप अपना इंस्टाग्राम का आईडी टाइप कर दो सर। थम्स अप गाइस, थम्स अप, एक फोटो हो रही है सबकी, प्लीज थम्स ओके अप। गाइस, इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग मेरे से बहुत लोग मांग रहे हो। एक सेकंड पहले मैं फोटो पे फोकस करने पहले।
हाँ, एक एक चीज में फोकस करेंगे। चलो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, एक परेश, सेकंड आपका स्टाइल सबसे अच्छा लगा मुझे। संडे हाँ? बनाते बनाते लेटे हो आराम से, सीख भी रहे हो, वेरी गुड। नहीं सर, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे संडे बनाते बनाते वेरी सीख रहे। गुड वेरी जस्ट अ गुड। मिनट। सौरभ अग्रवाल, विक्की, महेंद्र, अभिषेक, मैं याद रखना चाहता हूँ किन किन को मिला मैं, क्योंकि पता है कोई भी आदमी जिंदगी में किसी को किसी कारण से मिलता है, ऐसे कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। तो हिमांचल, अभिषेक, उर्वशी, आशीष, संजय और यश राउत, शालिनी मालविया, सरोज ठाकुर, हरिओम, ओशीन खान, विवेक, खुशबू, नम्रता, नरमुद, संगीता, विक्की, कंचन, विकास, सईद, नेहा, सचमिता, थैंक यू गाइस, परवेश, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके सबसे। एंड आप लोग सब इंस्टाग्राम पे हो, बहुत अच्छी बात है। कोई किसी को फॉलो मत करो जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कम से कम 300 से ऊपर इंटरव्यूज पे जा चुका हूँ, ऐसे टॉक्स पे जा चुका हूँ सिर्फ 3 साल के अंदर। लेकिन मेरे को लीड्स गुरु का चैनल सबसे अच्छा लगा। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको फॉलो करना मैंने शुरू कर दिया है। आप लोग भी सारे सुनिए, हर संडे आइए, हर संडे कुछ ना कुछ ये नया करेंगे। और इनको मेरी तरफ से भी जो सपोर्ट चाहिए होगा मेरी तरफ से भी मिलेगा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू पीपल। इंस्टाग्राम पे जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो, मैंने एक बार यस बोला, मैं डाल रहा हूँ, और मेरा आईडी है आस्क अभी आर्या, ASKAVIARYA। और मैंने अब इसको आपके चैट पे भी डाल दिया है कि इंस्टाग्राम आईडी कौन सी है, ASKAVIARYA। ठीक है, सो एवरीबडी गो एंड फॉलो मिस्टर आर्या, बहुत अच्छा कंटेंट है और मैं भी डेफिनेटली फॉलो करता हूँ सर को। बहुत मजा आता है और स्टेशन में बहुत मजा आएगा ही। तो जितने भी लोग हैं अभी, अभी लगभग 538 लोग हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे लोग ना स्टेशन का एक बहुत अच्छा सा रिव्यू शेयर करो। अभी सर को टैग करो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे टैग करो, लीड्स गुरु के ऑफिशियल चैनल को टैग करो, जहां से हमें हमें भी मालूम चले कि आपने क्या सीखा है स्टेशन से, ताकि हम ऐसे ही सेशन आप लोगों के लिए लाते रहें। ऐसे ही हम जबरदस्त हर संडे हम ऐसे सेशंस लाते रहेंगे। एंड डेफिनेटली अभी सर के साथ भी हम बहुत सारी चीजें भी प्लान कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर हम बहुत सारी चीजें साथ में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। एंड गाइस, अब ये जो चैलेंज इन्होंने दिया है, सबसे पहले तो मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मैं आपको बोलूंगा ना कि कौन सी लाइन हम बोले, आई थिंक हम लोग बोलेंगे कीप मार्चिंग, जो मेरे पिताजी की फेवरेट लाइन है। मैं आपसे पूछूंगा आज हमने सबसे बड़ी क्या चीज सीखी, तो आप बोलोगे कीप मार्चिंग, ठीक है। So today is Sunday, and Saturday night in Vancouver, 2:47 p.m. a.m. at night, and it is 4 o'clock in India, and there are 526 people. So guys, what is the biggest message for today? Let me know in the comments. What is the biggest message for today? What is the biggest message for today? In the comments, please. There we go. There we go. The chats have gone crazy. Keep marching. Doesn't matter what's happening in your life. As long as you get up, show up, and keep marching every single day, you will win and you'll reach where you have to. All of these people are amazing. Look at all of these amazing people. 530 people on a beautiful Sunday afternoon and late Saturday night in India, in Vancouver. Really appreciate all of you people. Create more, consume less. That's right. Keep marching. Awesome. Thank you guys. And I look forward to seeing you people soon. अच्छा गाइस, अब फाइनली जैसे अभी आपके सर ने आपको बताया कि एक वीडियो चैलेंज उन्होंने आपको दिया है कि आपको टैग करके आप उनको वीडियो शेयर करेंगे स्टोरीज पे। तो अगर 500 लोग अपनी स्टोरी शेयर करेंगे तो क्या मैडनेस होने वाली है। लेकिन अगर 500 में से कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, कंपटीशन में भीड़ है यार, छोड़ो, बाकी लोग कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे। तो आप में से कितने लोग कंपटीशन का पार्ट बनोगे, कितने लोग भीड़ का पार्ट बनोगे। कंपटीशन का जो पार्ट बनेंगे वो एक जो दोनों हाथ ऐसे ऊपर कि नहीं भाई, मैं भीड़ का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं तो कंपटीशन में जाने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो बनाने में 1 मिनट लगे, 1 मिनट से कम लगेगा, 30 सेकेंड बस। आज मैं गया, आज मैंने अभी आर्या सर थे हमारे लीड्स गुरु में, अपने अजय सर थे, और हमने ये सीखा 30 सेकेंड के अंदर वीडियो बना के टैग करके। 1 मिनट का चैलेंज एक्सेप्टेबल है सबको। 1 मिनट के अंदर आप स्टोरीज में आग लगा दो, एक्सेप्टेबल, रेडी। कितने लोग 1 मिनट का चैलेंज देने को तैयार है। ऑसम। तो आपका टाइम शुरू होता है अब, अभी बनाएंगे जाने से पहले, बाद में कुछ नहीं होने वाला। ये लीड्स गुरु, ये मेरी परमिशन है मेरी, मैं ये करवा रहा हूँ आपसे बिना पूछे। आपके बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू कैन गो अहेड सर, दिस इज योर ऑडियंस। क्योंकि मुझे पता है कि बाद में जाके सब लोग थोड़ा सा नेटफ्लिक्स, थोड़ा सा रजाई, थोड़ा सा चाय लाना, भाई सब खत्म हो जाएगा। ओके,
तो भाई शुरू करते हैं। आप लोग सब म्यूट हो, फटाफट फोन निकालो, वीडियो बनाओ, टैग करो और अभी बोलो हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी क्राउड का पार्ट बने। आप सब सिर्फ किसका पार्ट बनोगे? कंपटीशन। एब्सोल्युटली। सो 1 2 3 वीडियो बना के मैं भी बना रहा हूं, और मैं भी रीच गुरु के लिए बना रहा हूं कि भाई बहुत मजा आया आज। शुरू करें? हाय, माय नेम इज अभी आर्या, और आज 700 लोगों के साथ हमने लीड्स गुरु का सेशन किया। अजय और लीड्स गुरु और उनके सीएमओ, उनका ब्यूटीफुल टीम, इतने सारे लोग, इतना सारा जज्बा, बहुत मजा आया। ब्यूटीफुल चैनल, आप सबको फॉलो करना चाहिए। ग्रेट। एवरी संडे मैं भी आऊंगा इनके साथ कुछ ना कुछ सीखने। भाई मैंने तो वीडियो बना दिया, मैं तो टैग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भीड़ का पार्ट नहीं होना चाहता, मैं तो कंपटीशन का ही पार्ट बनूंगा। My name is Hey guys, this is Avi Arya here. I'm having a midnight snack. Leads. And I thought खाते खाते आपसे बात करता हूँ। बहुत सारे अरे वाह, आप लोगों ने तो स्टोरीज पोस्ट भी करनी शुरू कर दी। क्या अरे बात सर, है, अभी आप देखिएगा, आपको इतने मेंशन आएंगे ना, आप संभाल नहीं पाओगे। लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस। क्या बात है, क्या बात है। जो ड्राइंग करने वाली स्पीड है उसी स्पीड से करेंगे ये लोग। उससे भी तेज स्पीड में मेंशंस आएंगे, डू नॉट वरी सर। ओके ओके। As you can see in my screen, I have started receiving mentions. वाह, बट यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं भी इंडिया आऊंगा मेरे ख्याल से 1 महीने 2 में, तो अगर आप कहाँ हो वैसे? We are in Jaipur now. ओके ओके, जयपुर, राइट राइट। तो कभी कोई टाइम टाइम निकालेंगे एक दूसरे को मिलने का। Definitely sir, definitely. ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। आपके कितने लोगों ने कंपटीशन का पार्ट ले लिया है? जस्ट हाथ ऊपर। ऑसम। So guys, thank you very much once again. My name is Abhi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, streetcar racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. Take care of yourselves. खुश रहो, माता पिता के पांव छुओ, उनका ध्यान रखो और काम करते चलो। Bye for now. Chalo everybody, bye bye. Thank you so much Avi sir, thank you so much